हाय गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है ज़ैद अहमद खान और मेरे साथ है प्रिंस गुप्ता जी। काफ़ी नामी हस्ती हैं। इनका नाम सुनते ही लोग कहते हैं कि वाह क्या नाम है। एक बार फिर से बता देता हूँ, मैं एक शो में हूँ जिसका नाम है मुद्दा क्या है। शायद आपको देखते देखते पता चलेगा कि मुद्दा है क्या। हम बहुत सारी बातों में बातें करेंगे, बहुत सारे मुद्दों में बातें करेंगे, पर हमें खुद नहीं पता कि मुद्दा है क्या। तो आप बने रहिए हमारे साथ। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कौन सा मुद्दा भाई साहब, कौन सा मुद्दा? मुद्दा बहुत सारे हैं। हम जनता के द्वारा कुछ तो जानने की कोशिश करेंगे। जनता के द्वारा कि हमारे द्वारा? चीफ गेस्ट है ना कि जनता है? चीफ गेस्ट आप हैं, लेकिन जनता हमारी जनता जो है ना, जनता जानना चाहती है मुद्दा क्या है। वो हमें लाइव से देख रही है। जो तुम मिसगाइड नहीं करो ना पब्लिक को। मैं मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ये बहुत मजाकी अंदाज में हमारी लेते रहते, मतलब मजाक करते रहते हैं। हमारा असली नाम भी कुमार संभव भी है, वो भी बोलो। अच्छा, इनका नाम कुमार संभव है और हर नामुमकिन काम को ये संभव कर देते हैं। यस। तो अगली आवाज इनकी है। तो मेरी कोई आवाज नहीं भाई, सब आवाजें नहीं की है, मेरी कोई लेन देन नहीं आवाज से। तो एक टॉपिक है, मैं आपसे मैं आपसे यही बात करना चाह रहा हूँ कि हम ये कहना चाह रहे हैं, जितने भी लोग हैं कॉलेज स्कूल वगैरह, हम कोई भी गूगल का फंक्शन खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं या कोई भी सोशल साइट खोलते हैं, उसमें क्या निकलता है कि बस आप रील देखो, रील बनाओ। फेसबुक में रील आ गया और भी यूट्यूब में शॉर्ट्स आ गए। कि क्या मतलब पैसे कमाने के इतने ज्यादा ढंग, इतने ज्यादा तरीके बता रहा जा रहा है। देखो भाई साहब, सबसे पहले तुम पैसे कमाने का ढंग कर रहे हो। वो तो सभी लोग कर रहे हैं। उंगली उठाओ मत, समझो पहले तुम जिम्मेदार हो। मैं पैसे कमाने की कोशिश। गरीब आदमी है जो 40-50 हजार कमा रहे हैं, उन गरीब आदमी। अरे मुद्दा ये नहीं था। मुद्दा ये है कि मैं फिर से अपनी बातों में आ जाता हूँ। जो नव युवक समाज है, हमने सुना, मैं यूपी से हूँ, यूपी बिहार की जनता जो है हमें देख रही है, वो यही सोचती है कि उनके बेटे सरकारी विभाग में होंगे, आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, एसएससी बनेंगे। अरे रुको, तो एसएससी नहीं होता, आईएएस से कुछ नहीं होता भाई साहब, गलत, तो सब गलत इन्फॉर्मेशन है। एसएससी होता है। अरे कोई बताओ इनको एसएससी होता है? एसएससी नहीं होता। ये राजनीति में पढ़ के भूल गए। देखो समझो, तुम सब, कोई तुम्हारी क्वालिफिकेशन कम है, तुम्हारी एजुकेशन कम है, तुम 12वीं पास हो, ज्यादा पढ़े लिखे तुम हो नहीं, और सब तुम गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तुम नहीं, जितने भी युवक हैं वो सब आजकल गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। व्हाट्सएप वाला गलत इन्फॉर्मेशन, मैं बिल्कुल व्हाट्सएप पे जितने मीम्स आते हैं सब गलत इन्फॉर्मेशन। देखो समझो, क्या मैं तुम्हारा मुद्दा समझ गया, पर मुद्दा है क्या? मुद्दा कुछ नहीं है। मुद्दा बताता हूँ आपको। देखो तुम चाह रहे हो लोग आजकल व्हाट्सएप चला रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, रीले बना रहे हैं, पर देखो भाई वो रील मीम बना के होगा क्या? देश का जो भविष्य है ना वो खराब है। ये टोटल खराब है। ये रील मीम में बना के कुछ होएगा नहीं, ये सब बर्बादी है। तो मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूँ। इस बर्बादी को तुम सपोर्ट कर रहे हो और हमको भी तुम बीच में लगा। अरे नहीं, तुम भाई आओ वीडियो लेंगे, हम कुछ समाज की बात करेंगे, पता क्या तरक्की की बात करेंगे। गाली भी दे सकते हैं सोशल साइट। भाई माफी तो मुद्दा ये था। फिर से एक बार फिर से शुरुआत कर दो, बहुत बकैती हो गई। मैं ये चाहता हूँ सर, आपसे ये जानना चाहता हूँ, जितने नौ युवक समाज के लोग हैं, कॉलेज स्कूल से बाहर निकल रहे हैं और पापा या फिर वो खुद ही डिसाइड करते हैं, उनके पापा बोलते हैं आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो या अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पे जाओ ताकि आपकी अच्छी शादी हो जाए। हमने तो सुना था कि हमारी शादी तब होगी, अब सर रुक जाइए, हमारी शादी तब होगी जब आप गवर्नमेंट ऑफिस में या गवर्नमेंट ऑफिसर बने, चपरासी बने। हाँ, चपरासी कुछ भी। अब इतना चपरासी आदमी चपरासी का सोचेगा ना। ग्रुप सी, ए, डी जो भी मिलता है, मतलब गवर्नमेंट अगर ऑफिस में काम करता है तो आपकी इज्जत बन जाती है, सैलरी बन जाती है। कोई भी लड़की या कोई भी बाप अपनी लड़की देने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्या माहौल हो रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि आप रील बनाओ, फेसबुक में वायरल हो जाओ, इंस्टाग्राम में वायरल हो जाओ, यूट्यूब में वायरल हो जाओ, काम करने की जरूरत है नहीं। तो मुद्दा मैं ये कहना चाहता हूं अपने लफ्जों में कि ये जनता जा कहां रही है, हमें नौकरियों के बारे में पता क्यों नहीं चल रहा, गवर्नमेंट की जितनी योजनाएं वो क्यों नहीं पता चल रही। मैं आपसे, आप एक इतना राजनीतिक विशेषज्ञ है ना, तो मुझे बताइए कि क्या है ये, क्या है? बाकी आप फिर से बताओ क्या है। कुछ नहीं है भाई साहब, कुछ नहीं है। क्या है, अभी लोगों का फेमस होने का है। ओके, लोगों को पढ़ने लिखने का नहीं है, ठीक है।
बड़े ऐसा नहीं बोलता, बड़े लिमिटेड लोग पढ़ते लिखते हैं, एजुकेटेड होते हैं, बट आजकल जो मोस्टली लोग हैं ना वो इन्फ्लुएंस्ड है टीवी से, वीडियोस से। उनको डांसर बनना है, हीरो बनना है, रियल लाइफ का हीरो किसी को नहीं बनना, टीवी में हीरो बनने का। ठीक है, देखो सबसे पहले अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने माँ बाप का ध्यान रखो, घर के हीरो बनो, नौकरी करो। भाई साहब अभी तुमको प्रवचन लगेगा, ये बात यही है ना। अरे मुद्दा नहीं है, मुद्दा क्या था? मैं देखो मैं प्रवचन सुनाऊंगा, फिर तुम बोलोगे हाय भाई प्रवचन सुना दिया, उस बंदे ने हाय भाई प्रवचन सुना दिया। हाँ, इसलिए मतलब आगे चलिए सर, आगे चलिए, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। हाँ जी, हे भगवान, बहुत सारे लोग सुनो, समझो बात को। बात सर ये कि अभी कुछ मत करो तुम, सब बंदे रीले बनाए और रीले डालें अपनी, और बस बर्बादी करो अपनी। अरे मैंने सुना था रील से अच्छा रेलवे था, रेलवे में नौकरी रेलवे बिक गया, तुमको पता नहीं है क्या? पूरा देश बिक गया फिर तो। ऐसे देश बिकेगा भी आहिस्ता आहिस्ता, तुम टेंशन मत लो। जाहिद अहमद खान, ठीक है खान, तुम टेंशन मत लो, तुम अभी हमारी सरपरस्ती में हो, समझो हम तुमको कुछ समझा रहे हैं, तुम समझो भी बात को। हाँ, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये अच्छा है या बुरा है जो देश के लोग, नौजवान लोग जागरूक हों, इससे अगर देखो जागरूक बर्बाद हो जाए, जागरूक किसको होना ही नहीं ना। आप जागरूक करके देखो, कौन आपकी बात मानेगा? तो अभी क्या होगा फिर हमारे? ये देखो यहाँ पे किसी को 2 वक्त की रोटी कमानी है, उसकी टेंशन ही नहीं किसी को। ठीक है, तो माँ बाप बेचारे ने कैसे कैसे स्ट्रगल किया। देखो ये प्रवचन है, कोई सुनेगा नहीं। मैं सुन रहा हूँ, सब लोग सुन रहे हैं। हाँ, सुन रहे हैं ना आप? हाँ, सुनो। माँ बाप स्ट्रगल करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, मेरा बेटा को नौकरी करेगा, वो नौकरी के बजाय वो देखते हैं हीरो हीरोइन, बस उनके पीछे भाग गया। बट आपको ये भी पता होगा, हजारों में एक चेहरा होता है जो फेमस होता है। हम लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हजारों, मतलब रेशियो देखा जाए ना तो ये गलत हो जाएगा ना कि नौकरी नहीं करेंगे कोई, और फिर ऐसे भागते हुए ट्रेन में कोई भी लटकना चाहेगा तो फिर कहाँ पहुंचेगा? मेरे को इस इंडस्ट्री में मैं करीबन 20 साल जी, ठीक है, 20 साल में मुश्किल से 10 चेहरे निकले हैं जी, जो कि गरीब घर से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। ठीक है, अपर मिडिल क्लास आदमी तो इस इंडस्ट्री के बारे में सोच भी नहीं सकता, और मिडिल क्लास आदमी इंडस्ट्री के बारे में सोच नहीं सकता। क्योंकि उनको अपने घर की रिश्तेदारी है, समाज है, लड़की की शादी करनी है, लड़की की शादी करनी है, उस सब में व्यस्त है। जो गरीब तबका है, जो लोग आते हैं यहाँ पे, वो कुछ टाइम स्ट्रगल करते हैं, 2-5 साल अपने लाइफ के अच्छा गोल्डन पीरियड देते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं यहाँ, रह के बर्बाद हो जाते हैं, खत्म हो जाती है कहानी। चलिए इसी सवाल से एक और जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे करता हूँ कि लोग यहाँ पे अपनी जवानी कुर्बान कर सकते हैं। मैं पर्सनली अपने बारे में जवानी कुर्बान कर ही देगा। मेरा पूरा सवाल ये है कि जैसे कि अमूमन 18 साल की उम्र में लोग इंटर करते हैं, उसके बाद 2 साल बाद 20 साल की उम्र में ग्रेजुएट हो जाते हैं, 21 साल की उम्र में यहाँ पे आते हैं। वो एक ऐसा वक्त होता है तब आप ग्रो कर रहे हैं, आप पर्सनैलिटी से, हाथ पैरों से, इंग्लिश में, हर चीज़ में पर्सनैलिटी में ग्रो कर रहे हैं, तो उसको चुनने का मौका होता है, सबका अधिकार है किस फील्ड में जाए। पर अपनी जवानी हम स्ट्रगल करके बर्बाद कर देते हैं। आप देखिए, ये जितने भी हीरो हीरोइन इंटरव्यू देते हैं ना, आप उनकी बातों में जाइए मत। ठीक है, पहले आप देखिए कि आपके परिवार की कंडीशन क्या है, फैमिली कंडीशन क्या है, परिवार की कंडीशन ऊपर है, डाउन है, परिवार को आपकी कितनी जरूरत है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से अपने स्ट्रगल निर्धारित कीजिए। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री का बहुत कीड़ा है, बहुत कोशिश कर रही है आपको हीरो बनना, सुपरस्टार बनना, तो आप उसको पार्ट टाइम लेके चलो। आप एक ऐसा काम खड़ा करो जिससे आपकी 40-50 हज़ार रुपए इनकम 20-22 साल में स्टार्ट होनी चाहिए। आज महंगाई बढ़ गई है, मेरा घर लोखंडवाला में है, तो महंगाई का मुद्दा, महंगाई साथ में ना भैया, घर कैसे लोगे तुम? महंगाई तो देश में राजनीति, पॉलिटिक्स, बीजेपी बढ़ा रही है। गैस सिलेंडर आता है, वही तो बीजेपी तो बढ़ा रही है। कौन बीजेपी? बीजेपी बढ़ा रही है, मोदी बढ़ा रही है। मोदी जी अच्छे आदमी है, ठीक है, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है। क्या मेरे को पकड़ाओगे आप मोदी जी के गलत नाम उछाल के? तुम बोलोगे मोदी जी बहुत जाहिद अहमद खान हो, तुम तो सबसे बड़े चेहरे हो मोदी के। यस, तुमको तो ग्रेट भक्त ऑफ मोदी जी। तो मुद्दा ये है कि हम तुमको बताए थे कि तुमको ये सब एक्टिंग छोड़ो, तुमको राजनीति में आओ और तुम मोदी जी की जय जयकार करो। जय हो मोदी जी, आगे चले। बिल्कुल, जय हो मोदी जी। नहीं, आई लव मोदी जी। हाँ, जो भी आप कर रहे हैं, आप प्यार करो मोदी जी आपको करना ही पड़ेगा। हम आपको प्यार करवा के ही रहेंगे। मुद्दा ये नहीं है, अब आपको फिर से बता दो, जितने भी हम लोग देख रहे हैं,
मुद्दा ये है कि सर ने जैसे बताया 20 साल का एक्सपीरियंस है, अपनी जवानी कुर्बान कर देते हैं हम लोग, लाइफ में कुछ बन नहीं पाते और जब कुछ करने जब टाइम निकल जाता है 30 साल में, 32 साल में, 35 साल में आकर बीमारियां लग जाती हैं, बीपी लग गया, शुगर लग गया, फिर 30-32 साल में ये लोग कुछ कर नहीं पाते और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बहुत बुरे हालात, बहुत बुरे वक्त, शादियां भी नहीं होती, हमने देखा है। मैं हूँ, मेरी ऊपर है, ठीक है, मैंने भी शादी नहीं करी भैया, पर मैंने बाई चॉइस शादी नहीं करी भाई, ये सोचता है मैंने बाई चॉइस नहीं की शादी, मैं तो कल भी शादी कर सकता, ऐसा कुछ नहीं, जब करनी हो जरूर करेंगे, बट हमने लोग देखो भैया पैसा क्या होता है, कभी भी कर सकते हैं, 12 बजे बोलो, 12 बजे शादी कर ले। हमारे घर वाले हमको इतना प्रेशराइज कर रखा है, मेरी बहन ने प्रेशराइज कर रखा है, मेरे भाई ने प्रेशराइज कर रखा है, दिन रात पारिवारिक शो। भैया बात तो रखिए, कोई सुन लो तो बोलते भैया तुम हमको बदनाम कर रहे हो, हमको गलत दे रहे हो, तुम शादी नहीं कर रहे। मैं बोला मैं तो कभी भी शादी कर लूं, है ना, शादी तो कभी भी कर सकते हैं, बट मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है सर कि जैसे आपने बताया मुद्दे से भटक गए 20 साल आपने दिए और आपने कहा कि यहाँ पे लोग जवानी कुर्बान कर देते सब कुछ कुर्बान कर और 35 साल के इंसान हो जाता है, फिर उसकी शादी भी नहीं होती, फिर वो कुछ करने लायक नहीं करने कुछ नहीं किसी भी गवर्नमेंट, अगर आप किसी भी आपको मैं सच्ची आपको एक बात और बताऊं, जिन लोगों का आप ये देखती हो ना टीवी शोज में बड़े स्टार बने घूम रहे हैं, आप कभी इनके घर में जाओ ना, सिर्फ 5 जगह पीजी पे रहते हैं, बहुत शर्मनाक बात है, ये बोलना नहीं चाहिए, 5 जगह पीजी पे रहते हैं, इनका लाइफ स्टाइल देखो आप, पर फिल्म स्टार। मैं तो नहीं रहता, ये भाई नहीं रहता, भाई का अपना रूम है, मैं रोड पे भाड़े गया है, अभी खरीदा नहीं उन्होंने, अभी जब कभी सुपरस्टार बनेंगे तो खरीदेंगे। मैं तो भाई को बोलता हूँ, भाई तुम सऊदी जाओ, तुम जैद खान हो, सऊदी जाके काम भी करो, ट्रक वर्क चलाओ, तो 4 पैसा कमाओ, तो ऐश करो। अरे मुद्दा ये नहीं है भाई साहब, रुकिए तो सही। मुद्दा ये है कि जवानी कुर्बान हो जाती है, 35 साल की उनकी शादी नहीं होती है, जवानी सब लड़कियों को कुर्बान करते हैं लोग यहाँ। अरे मुद्दा ये लड़कियां क्या करते हैं, जितने भी लोंडे रहते हैं सब लोंडे के चक्कर में घूमते रहते हैं, ठीक है, लोंडे के चक्कर में घूमते रहते हैं, सच है, ये कोई झूठ नहीं। तुम जाओ उधर वर्सोवा बीच पे जाओ, जूहू बीच पे जाओ भैया, वहां पे ऐसे तुमको नजारे, तुम फैमिली के साथ जाओ, तो नॉर्थ इंडियन लोग हैं, हमको शर्म आती है, हम तो आज भी बहन के साथ नहीं जा पाते, वहां जाके मैं कभी सोचता हूँ ये लोग कर क्या रहे हैं वहां पे, सबकी शादी होगी, हाँ मैं तो चुमा चटी चालू रहती है वहां पे, क्या करोगे तुम? कोई बात नहीं, वो उसका इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा कि वर्सोवा बीच में अक्सर होता क्या है। मुद्दा ये है सर, मुद्दा ये है कि मैं तीसरी बार एक सेम सवाल में पहुंचा। मुद्दा ये है कि वो 30 से 35 साल की हो जाती है उनकी शादी। अरे सर बोले जा रहे हैं, अरे चल रहा है, तुम लोग देख रहे हैं। तो क्या है ना कि मुद्दा ये है कि उनकी शादी नहीं होती, 30-35 साल की हो जाते, उनके पास घर नहीं होते, बाल सफेद हो जाते, काले चेहरे पड़ जाते हैं, एक साल से सब कुछ बोलोगे तो भी बोलने नहीं देंगे। अगला सवाल ये है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये इंसान को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बताइए। एक्टिंग करो आप, ऐसा नहीं करो आप एक टाइम दो, 2 साल 5 साल दो, कुछ नहीं होता, आपको एक्टिंग करनी है। पर लोग कहते हैं ना कि 2 नाव में पाँव रखोगे तो पैर फट जाएंगे। लोगों की बात छोड़ दो, 20 लोग, ये वही लोग हैं जो जिनको 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो ये जो यूट्यूबर है। तो कौन है यूट्यूबर? यही पकड़ो सालों को, तो थकेले लोग, बाप रे, जो कुछ नहीं कर पाते, हमारा वीडियो बनाते हैं। हाँ, नहीं, हाँ, और क्या कर रहे हैं? नहीं, एक बार खींच खाच चलाया तो भैया बना लो। अरे ये नहीं बोलना था, ये नहीं बोलना। नहीं, मैं तो बड़ी स्वेच्छा से आया हूँ भाई साहब, बहुत इंटरेस्टिंग था भाई साहब। मैं एक बार चेक करके आता हूँ, यही बैठे रहो, चेक करो, पानी पी के आता हूँ। पानी मत पी, तुम चेक करो, इतना बकैती कर ली हमने, आया कि नहीं आया? आ रहे कंटिन्यू। सो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से नई एनर्जी के साथ। मैंने पीने के लिए कुछ नहीं पिया, हमारे पास कुछ है ही नहीं यहाँ पे। बहुत कुछ है, पर हम शराब सिगरेट मत पिया करो, शराब सिगरेट नो स्मोकिंग, पर सिग्नल ऐसा नहीं, नो स्मोकिंग। मैं 40 सिगरेट पीता हूं रोज के, जी आई कुड स्मोक। ग्रेट। मैं इनके और मैं साल को दबाना चाहता हूं, पर पैर से दबा। सब नशा बंद कर दो, नशा पट्टी सब बंद कर दो, कोई नशा ना करे। सो गाइस, मुद्दा ये है कि मुद्दे से भटक रहे हैं, हम सोच नहीं पा रहे कि मुद्दा है क्या। कहना चाहते हैं कि अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं लोग और 20 से 25 साल तक यहाँ पे दे देते हैं, ना उनकी शादी होती है, चेहरे काले हो जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, बाल उड़ जाते हैं, उसके बाद बहुत मुश्किल होता है ये सफर। ये कहना चाहते हैं कि लोग जो भटक रहे हैं, तैयारी नहीं कर पा रहे गवर्नमेंट जॉब में, यहाँ पे थे कि गवर्नमेंट जॉब का पता क्यों नहीं चला, हम रील बोनस, इंस्टाग्राम बोनस, फेसबुक बोनस, यूट्यूब शॉर्ट में उलझे हुए हैं। तो फिर मुद्दा क्या है कि पता नहीं चला गवर्नमेंट ऑफिस में एम्प्लॉयमेंट का निकलता है, कुछ फॉर्म निकलता नहीं निकलता, क्या होता है कुछ नहीं पता चल रहा है। आप बताइए।
ये कौन सी गवर्नमेंट बोला आप जानकारी नहीं दे रहे। मुझसे खाली विभाग को जाओ पूछो भैया, क्यों पता नहीं चल रहा। आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं सर। सुनिए, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार योजनाएं बांटी हैं। बांटी है कहाँ? जय हो मोदी जी, कहाँ बांटी है? तुम मोदी जी का भक्त हो क्या हो? यस, आई लव मोदी जी। तो तुम बर्बाद कर रहे हो मोदी जी को? नहीं, आप बताइए कहाँ मोदी जी की जय बोलो तुम, मोदी जी की जय। जाहिर खान, मोदी जी की जय बोलो तुम। अभी कोई बोलता है भारत माता की, भारत माता की जय, मोदी जी की जय बोलो। भारत माता की जय तुम बोलते ही हो। ये देखिए उंगली की नोक पे मुझे भारत माता की जय बुला रही है। भारत माता की जय तुम बोलोगे तो पहले ही भारत माता की जय बोलने, मोदी जी की जय बोलो पहले। मोदी जी जिंदाबाद करो, जय बोलो, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। देखिए साथियों, मैं बहुत मजबूर नहीं हूँ। मोदी जी की जय हो, बस। इनकलाब जिंदाबाद। हाँ बस। सो गाइस, मुद्दा यहाँ था। मुद्दा ये है, देखो नौकरियां को अभी टेंशन नहीं है, नौकरी का टेंशन है, महंगाई कंट्रोल में नहीं है, सब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल है लाइफ में, वो ठीक है, वो चलता रहेगा। पर हमको अपने पैरामीटर्स खुद बनाने पड़ेंगे। आप यूएस जाओ, अमेरिका जाओ, यूएस में हर 10 साल में मिलेनियर पैदा होता है, और हम मिलेनियर नहीं पैदा कर पा रहे। हमारे 4-5-6 मिलेनियर ही हैं, अडानी, अंबानी, 10 मिलेनियर होंगे। आप यूएस में जाओ, हर गली कोने खोपचे में एक मिलेनियर पैदा होता है, हम नहीं कर पा रहे। स्कोप्स नहीं है, क्या रीजन हो सकता है? हमारा जो स्ट्रक्चर है, फाइनेंस का स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, वो गलत है जी। जो इनकम है, इनकम कम है, खर्चे ज्यादा है। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपए का फ्लैट आपको मीरा रोड पे मिल रहा है आज की डेट में, 2 BHK का 1 करोड़ 20 लाख रुपए का। लोखंड वाला फ्लैट लेना तो 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए का फ्लैट है। 5 करोड़ रुपए का भाई साहब कौन फ्लैट लेगा? फालतू है, मतलब 5 करोड़ डाल के कौन लेगा? नहीं, कौन, कहाँ से पैसा है? पर फिर भी तो लोग ले रहे हैं, कौन बिक रहा है। ठीक है, तो बिक रहे, आम आदमी कहाँ से लेगा? तुम कहाँ से लेगा? अगर मैंगो मैन बात नहीं है तो मैंगो मैन रहना कौन चाहता है यहाँ पे? मैंगो मैन आम आदमी के पास कुछ होता ही नहीं, 5 करोड़ कहाँ से आएंगे? तो भाड़ा देगा ना। अरे मुद्दा ये नहीं है सर, मुद्दा ये है कि आप लोखंड वाला में घर नहीं खरीद सकते। क्यों? आप बोल रहे हैं बिजनेस स्ट्रक्चर हमारे देश का ऐसा नहीं है, पर क्यों मिलेनियर क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? मैं आपसे रीजन जान रहा हूँ, पैदा होने नहीं दे रहे क्योंकि वो राजतंत्र फिर से चल रहा है। राजा का बेटा राजा बन रहा है, अडानी का बेटा अडानी, अंबानी का बेटा अंबानी। तो क्या वही 2-4 लोग, मेरा नाम क्यों नहीं आता इस लिस्ट में? जाहिद खान है, तुम अपने नाम की चिंता नहीं करो। तुम्हारा तो आपका नाम, मतलब हम कब जाने गांव से जाके शहर में जाके? 20 साल पहले, मैं 20 साल पहले आया, झोल झाल करा इधर। अरे ये झोल झाल नहीं बोलना था, झोल झाल माफी, झोल मेहनत करी, मेहनत बहुत सर ने 20 साल मेहनत की है, 4 पैसे कमा लिए, जी जी, सेटलमेंट हो गया थोड़ा बहुत। आज मुश्किल है, आज भाई साहब मैं बोलता हूँ 20,000 रुपए 30,000 रुपए कमाना मुश्किल है भाई साहब। बंदे को आदमी चढ़ा हुआ है, बाप रे। एक पत्थर उठाओगे, जाहिद खान अगर हमसे लड़ाई करेगा, हम बोलेगा जाहिद खान हम तुमको नहीं जानते, नेपोटिज्म। बाप रे, जाहिद खान हमको नहीं जानते, हम ऐसा बोलेंगे 20 जाहिद खान पैदा हो जाएंगे। हैं? हाँ, नेपोटिज्म। अब ये बार-बार मेरा नाम लेके क्यों पता ना चलो? खान खान खान, क्या मतलब मुद्दा क्या है ये क्या है? देखो खान आप मुझे मुद्दा है, फेमस करना चाह रहे हो या सलमान खान, शाहरुख खान, फातरा खान, तुम तेल लेने गए ऐसा खान, मोदी जी है वो। हाँ, यस, मोदी जी जय हो। जितने खान सब मोदी जी की जय बोलते हैं, तुम उसी श्रेणी में आ रहे हो। दोस्तों मैं मजबूर नहीं हूँ, मोदी जी की जय हो। जय। तो हम यहाँ थे, हम ये कहना चाह रहे थे कि जैसे कि हम गवर्नमेंट की शाखाएं हैं जो उनके गवर्नमेंट की बात तुम नहीं करो। अरे मुद्दा ये है कि हम बोल रहे हैं कि लोग रील बनाओ, शॉर्ट बनाओ, पैसे बनाओ, नहीं तो मतलब पकौड़े तले, वरना पकौड़े तले। क्या दिक्कत है? मोदी जी बोलना पकौड़े तले, तो दिक्कत अरे 10 रुपए के इतने पकौड़े मिल जाते क्या? भजिया तलो, पकौड़े तलो, दिक्कत क्या है? तुमको डॉक्टर बना दिया हमने। अरे तुम डॉक्टर बने ही घूम रहे हो डॉक्टर। अरे बन के घूम ना, हमारे पास घर है ना, तो बीवी है ना, तो और अभी हम वो बनाएंगे, गाना वाना बनाएंगे अपने उस पे, वो चैनल पर। पर्सनल बातें नहीं बोल, पर्सनल बातें नहीं बोलना। मैं क्लियर हुई है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। तो गाइस, सर का ये कहना है, इनकी मैं लफ्जों में बयान कर रहा हूँ, इनकी जो दास्तान है 20 साल के एक्सपीरियंस सर को, सर ये कहना चाहते हैं कि लोग जो है ना कुछ अलग ट्राई करें देश की उन्नति के लिए। ये सब फालतू के लिए बंद कर दो। शॉर्ट्स इस फील्ड में आगे भीड़ है, इस फील्ड में आगे भीड़ है, और तुम लोग गांव देहात से आके इकट्ठा हो के यहाँ क्या मतलब है? तुम तो वोट तो पुराने हो ना, तुम जूने हो चुके हो। अब कोई भी ना है, अगर कोई भी यूपी से ट्रेन में चढ़ा ना, मैं वोट लगा दूंगा, मत आए, पैर काट दूंगा। कोई ऐसे मेरे अलावा यूपी से कोई एक्टर नहीं बन सकता आज के बाद।
ये धमकी तो नहीं? धमकी नहीं, समझ रिक्वेस्ट थी, मैं किसी दबाव में नहीं हूँ, मोदी जी की जय हो। हाँ। सो गाइस, मुद्दा ये है कि इनका कहना है कि रील्स और इंस्टाग्राम में और फेसबुक में जो शॉर्ट्स और यूट्यूब में जो शॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं उसमें टाइम ना गवाएं। हमारे नौजवान हैं जो पढ़ लिख सकते हैं, जिनकी सच में वो अपनी लाइफ को एक अलग दिशा दें, एक्सप्लोर करें, बीटेक ट्रैवलर बने, कोई ये कुछ करें, ट्रैवलर बने, अलग लाइफ में बिजनेस एडवेंचर करें, बिजनेस खोलें, कोई ऐसे आइडियाज निकालें जिससे वो मिलेनियर बने और अपने साथ रोजगार पैदा करें, 100-500 आदमी को खाना दे सके। आपको ये कहना, मैं सोच पा रहा हूँ कि ये शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी की नौकरी करना अच्छा है या फिर खुद नौकरी पैदा करना अच्छा है। अब इतने साधन नहीं मेरे पास। मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव से मुंबई के जितने युवक, गांव से तो ट्रेन से चढ़ने दे दूंगा किसी को, जितने भी मेरे यहाँ के दोस्त हैं, नौ युवक हैं, उनके लिए मैं कुछ खोलना चाहता हूँ कंपनी को, बट मेरे पास बजट नहीं है सर। तुम स्टार्ट करो। स्टार्टअप कैसे? यूट्यूब बना के स्टार्ट करो। आजकल योजनाएं, बिजनेस लोन्स वगैरह हैं, तुम स्टार्ट। तो यही तो ये मुद्दा तो यही था, भटका रहे हो। एसबीआई बैंक में पता कैसे चलेगा? जाओ, अभी आप जाओ, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है जिसके तहत 25 लाख रुपए लोन मिलता है, ठीक है। नेहरू रोजगार योजना 16-17 हजार रुपए लोन मिलता है। वो आपका डिपेंड करता है कितना, क्या आपकी कैपेसिटी है, क्या आपकी फाइल में डिपेंड करता है। स्किल है, आप काम कर सकते हो, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। महाराष्ट्र में तो नहीं, अगर आप कहीं गुजरात जाएंगे, यूपी जाएंगे, गवर्नमेंट आपको लैंड प्रोवाइड कराती है बड़े बड़े नॉमिनल रेट्स पे, आप एक अच्छा बिजनेस खोल सकते हैं। देश को आगे बढ़ाइए। ये यूट्यूब से कुछ नहीं होने वाला, बराबर आप एक शॉर्ट टर्म इनकम क्रिएट करोगे, जो इनकम 50-60 हजार रुपए है। जैसे लोग स्विगी थे, बड़े स्विगी के राइडर बने घूमते थे, जोमेटो के राइडर बने घूमते थे, रैपिडो आया बीच में, रैपिडो आया तो 60 रुपए इनका पर राइड था, आज इनका 25 रुपए पर राइड है, इसलिए बंद कर दिया उन्होंने। लोग कम हो गए, लोगों ने फ्यूचर खो दिया अपना। जो वक्त था उनको कुछ एक स्किल सीखने का, कि वो एक स्किल सीखे, नया डेवलप कर सकते हैं, स्किल डेवलप करके, स्किल डेवलपिंग करके वो कुछ कर सके, वो स्किल खो दिया उन्होंने, वो टाइम बर्बाद कर दिया, वो टाइम स्विगी जोमेटो में मतलब बाइक ही राइडिंग। तो ये मुझे एक वायरस टाइप का लगता है। देखिए, आप मैं आपको बात बताऊं, चाइना देखो, चाइना में कितना बड़ा भयंकर स्किल डेवलपमेंट है कि मोबाइल वहां बनता है। क्या देखो, जो ये बातें हम टीवी में, व्हाट्सएप पे देखते हो, बकवास है। हमारे ओप्पो, वीवो सब वहीं के, वो देखो, वो मोस्टली हर बच्चों में देखिए, एजुकेशन एक अलग पार्ट है, पढ़ना लिखना एक अलग पार्ट है। आप एक स्किल डेवलपमेंट हो बच्चों में, कि बच्चे का इंटरेस्ट इस रुझान में। आप चाह रहे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अलावा जनरल एबिलिटी, कंप्यूटर एंड ऑल, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जो आज की टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी टेक का एक अलग सब्जेक्ट स्किल डेवलप किए जाए कि मोबाइल बना सके। आपको लगता है हिस्ट्री इज अ बोरिंग सब्जेक्ट? हिस्ट्री सीख के कुछ मिलने वाला नहीं है। नहीं, हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री जो होती है, पास्ट आपको फ्यूचर डिसाइड करता है। जो पास्ट, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं हिस्ट्री झूठी है, कुछ भी किसी ने लिख दिया, कुछ नहीं, जो है अच्छा है। मैं एक बात, हमारे पूर्वजों के बारे में लिखा हुआ है। नहीं, कोई भी देखिए, नहीं हमारे मतलब इंसान के पूरा, अब फिर से खाना मत बताइए। खान देखिए, पहला नंबर बात कि हिंदुस्तान, मुद्दा सीरियस है। जो हिंदुस्तान में खान है, वो हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है जी, बात नंबर 1, ठीक है। वो हमारे भाई हैं, हमारे भाई रहेंगे, हमारे भाइयों को भाई हैं, हमारे हमेशा रहेंगे भाई। पहला नंबर बात, खान हमारे खास है, चाहे खान हो, चाहे कोई भी जाति धर्म हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, कोई भी छोटी जात, बड़ी जात, कोई भी, भगवान ने इंसान बना के भेजा है। बिल्कुल, हम जैसे बेवकूफ इंसानों ने, मतलब खोर इंसानों ने उनको डिवाइड कर दिया। ओके, हम सब लोग अपने मतलब के लिए विभाजन क्रिएट कर रहे हैं। पहला नंबर बात, विभाजन में पढ़ने का नहीं। तो मुद्दा ये नहीं था हमारा, मुद्दा आप कहाँ से कहाँ पहुंचा रहे थे। मैं ये जानना चाह रहा था, आप कोशिश ये कर रहा था कि जो डेवलप कर रहे हैं स्किल ना, तो स्टूडेंट के सब्जेक्ट में टेक एक सब्जेक्ट अलग, जनरल एबिलिटी एक अलग होना चाहिए। हम लोग स्पोर्ट में भी बहुत, जब से आईपीएल आया तब से स्पोर्ट्स को हम देख रहे हैं। देखिए, स्पोर्ट्स में क्रिकेट स्पोर्ट्स बड़ा चल रहा है, बट ट्रेंडिंग, बट स्पोर्ट के अलावा और भी बहुत सारे, स्विमिंग वगैरह भी बहुत। फीमेल क्रिकेट देखिए, फीमेल क्रिकेट को उस हिसाब से वो डेवलप नहीं है। इवन के हमारे जो महिला खिलाड़ी हैं, उन्होंने नाम रोशन किया है, बहुत बढ़िया, वर्ल्ड कप जीते वो लोग, वर्ल्ड कप जीते, उनका नाम कांग्रेस है ना। तो हमको चाहिए कि हर, देखो ये पब्लिक पे डिपेंड करता है, हम पब्लिक है, हम आम आदमी है, हमको हर
चीज में अपना रुझान देना है और अपना सपोर्ट देना है। अगर हम थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो वो लोग आगे बढ़ेंगे। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि उन लोगों को बिगाड़ने का भी हमारा मीडिया काम कर रहा है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, विराट कोहली है, इंडिया में सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम में उसके फॉलोअर है। अब और भी बहुत सारे हैं, पांड्या ब्रदर्स हैं, वो एक ऐड का 2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। कभी कभी स्किल को डेवलप ना करते हुए उनको ऐड, कॉमर्शियली, फिल्म, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं तो वो स्किल अपना भूलने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे तो ये आदमी देखो, शाहरुख खान मनी मेकिंग ज्यादा मशीन बन जाते हैं लोग। एक बात बड़ी अच्छी बोली, वो इज अ लीजेंड का, मैं बड़ी अच्छी बात बोली, मैं बड़ा उसको उस बात को अप्रिशिएट करता हूँ। उसने बोला भैया तुम पैसा कमाओ, अपने आप को खुश रखो, अपने परिवार को खुश रखो, अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने बच्चों को पैसा दो, पैसा कमाओ। ये साधु संत वाली कहानी नहीं है, ठीक है। आपके माँ बाप है, हमारे भी भैया जो साधु संत होने का ज्ञान देते हैं, पैसा छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो तो ऐसी भी रहते हैं। आप क्यों नहीं सोचते भाई हम ऐसी कमाएं? बिल्कुल, ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपके आश्रित लोग हैं, उनकी कोई भी माँ बाप हो, दोस्त हो, आपके गरीब लोग हैं, उनका साथ दें, क्योंकि अगर आपके हाथ पैर सक्षम है आप कमाने में तो उनका साथ दें। शाहरुख खान ने बहुत अच्छी बात की। आपका धर्म मुस्लिम धर्म में बड़ी अच्छी बात है। देखिए ये लोगों को मालूम होना चाहिए, थोड़ा वॉइस थोड़ा मुस्लिम धर्म में बड़ी अच्छी बात है, ये आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए। मुस्लिम धर्म में ये बोला जाता है कि अगर आपके पड़ोसी ने खाना नहीं खाया और आप खा रहे हो तो वो आपके लिए गुनाह है, हराम है जी। तो ऐसी सब चीजें हर इंसान को माननी चाहिए, बिल्कुल उसको मान्यता देनी चाहिए। बिल्कुल हम धर्म की बात करते हैं, हिंदू लोग धर्म की बात करते हैं, मुस्लिम लोग धर्म की बात करते हैं, पर मेजर जो एकता वाला मुद्दा है, जो नीचे के स्तर को ऊपर लाने वाला मुद्दा है, वो तुम सोचते नहीं। यही डेवलप कर सकते हैं वो। इसके लिए अगर हम यहाँ से फ्री हो जाएं, यहाँ से फ्री हो जाए तो फिर ये हाथ पैर तो मिलजुल के काम कर सकते हैं, देश की उन्नति हो सकती है। जैसे आपने सर ने बताया कि एक बात को दुरुस्त करना चाहते हो, जिन्होंने इन्होंने बताया इस्लामिक बात की, अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आपका खाना हराम है। हमारे कुरान शरीफ में ये लिखा है, अब आपको लगेगा कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ये लिखा हुआ कि अगर आपके घर पे चूल्हा जलता है तो आपके आसपास के 40 घरों में अगर चूल्हा नहीं जल रहा है तो उस के पास जाएं, उसको अपना खाना शेयर करें। अगर नहीं कर रहे हैं आप बिल्कुल बेवजह का खाना खा रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो खाना आपको हजम नहीं होगा, हराम होगा। बिल्कुल जी। तो मुद्दा हमारा यहाँ नहीं था, हम ये जानना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट की लाइफ में ज्ञान दे दिया, धार्मिक ज्ञान दे दिया। ये कहना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट की लाइफ में जब वो हाई स्कूल में होता है, 9वीं पास कर रहा होता है या इंटरमीडिएट में होता है, तो उसको एक टेक जनरल एबिलिटी बाहर जाओ, देखो बाहर जाओ, बाहर गोरे लोग हैं, कितने एजुकेटेड हाई फाई, वो हमको ऐसा लगता है क्या, अगर वो इंग्लिश बोल रहे हैं, मेरा एक सवाल है, इंग्लिश बोल रहे हैं तो लगता है कि वो बहुत एजुकेटेड है, उनकी लैंग्वेज है इंग्लिश। तभी तो आप जाओ जर्मन में, वो लोग जर्मन की बात करते हैं, इंग्लिश में, ग्रीस में जाओ वो ग्रीक बोलते हैं, स्पेनिश, स्पेन में लोग स्पेनिश बोलते हैं। ये हम लोगों ने हुआ बना रखा है इंग्लिश बोल रहा है तो मतलब है ना, पढ़ा लिखा। मैं भी बाकू गया, वो लोग अपनी अजरबैजान अरबिया में भाषा, अरब जब अपनी भाषा बोलते हैं, इंग्लिश का हम लोगों ने खा का हुआ बना रखा है। जी बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि आप गोरे लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, ये रेस्टोरेंट में काम कर, ये काम करो। हम क्या करते हैं बच्चों को, ना मेरा बच्चा नहलाएंगे धुलाएंगे, हम अपने बच्चों को एक उस तरह का डेवलपमेंट देते ही नहीं है कि वो काम करें। बचपन से मोबाइल दे देते, मोबाइल नहीं, मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में हमको सहूलतें प्राप्त दे देते हैं। अच्छा, उसको दर फैसिलिटीज ये फैसिलिटी वो फैसिलिटी, आप जाओ, मेरे को तो पता नहीं है, वो लोग बोल राजीव गांधी भी बाहर जाके उसने वो वेटर का काम किया, मेरे को नहीं पता। राजीव गांधी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, जी उसके बाद वेटर का काम मजबूरी में नहीं किया, वहां पे लोग करते हैं। ओके, बराक ओबामा बहुत बड़ा एग्जांपल है, उनकी बेटी अभी भी वो जोमेटो, ये बहुत सारे वहाँ के कंपनीज वहाँ पे डिलीवरी काम कर रही है, खुद ही काम करते थे। एक राष्ट्रपति होते हुए इतना बड़ा पद, बेटी वो उसका वो वेटर बहुत बड़ी बात, सब लोग काम करते हैं। हम लोग अपने बच्चों को ये स्किल देते ही नहीं है। हम लोग अपने बच्चों को शायद मैं कहना चाह रहा हूँ मैनर्टी, कुछ हम्बलनेस सिखाने के लिए ऐसा करते हैं वो लोग। हम्बलनेस नहीं, आई थिंक वो डेवलपमेंट क्रिएट करते हैं लाइफ के साथ जूझने की, माइंड का गेम है, साइकोलॉजी। अब यूक्रेन देखिए, रशिया देखिए, रशिया कितनी बड़ी कंट्री, यूक्रेन कितनी सी कंट्री, रशिया के पास हवाई जहाज, सारे साधन है ना, सारे साधन, यूक्रेन कितनी सी कंट्री फाइट कर रही है अब तक उनके साथ। इतने लोगों से मेंटालिटी देखो क्या है,
ग्रेट माइंडसेट देखिए ना, तो वो लोगों को जो माइंडसेट है वो बचपन से डिसाइड करना पड़ता है जी। माँ बाप को, पेरेंट्स को, अपने बच्चों को लाइफ से जूझना, हर हालात में, हर वक्त में। आज चलो हमने 1 करोड़ रुपए दे दिया अपने बच्चों को, हमारे पास पैसा है, हम चाहेंगे हम अपने बच्चों को तो डेवलप करेंगे, उसको कुछ नहीं हो, वो तब भी अपना खड़ा करें। एग्जैक्टली, उसे जस्ट डबल गेम खेले। तो मुद्दा ये है कि वो लोग क्या है, माइंड गेम है, वो लोग सिखाते हैं कि लाइफ से कैसे जूझना, कैसे स्ट्रगल करना किसी भी हालत पे। आपके पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, ये इसलिए वाइल्ड वो करते हैं, जंगल पे जाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि भाई तोबा 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 तोबा। कितने बंदे पे देख रहे हैं, मेरे को बताओ कितने बंदों ने ट्रैकिंग करी होगी आज तक? कभी नहीं की होगी। मैं कितने बंदों ने हिंदुस्तान का भ्रमण किया होगा? कभी नहीं किया। वो गोरे लोग देखो आपको पूरा, मैं जानता हूँ ना, उनको टैनिंग नहीं होती। देखिए कितने धूप पे जाते हैं, बनारस जाते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं, हिस्टोरिकल हो, धार्मिक हो, बहुत सारी चीजें सीखते हैं। मैं अभी आपको बात बोलता हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है जी, नाम नहीं बताना चाहिए, नाम नहीं बताऊंगा। शी इज फ्रॉम लिथुआनिया। ओके, लिथुआनिया छोटी सी कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है जी। मुद्दा कहीं और जा रहा है, फिर भी सुन लेते हैं। ठीक है, तो मैं ना उसका टाइम मैनेजमेंट देखता हूँ। वो मेरी उसकी फ्रेंडशिप को करीबन 10 साल हो गए। 10 साल में हमने कभी, फेसबुक फ्रेंड है, हम फेसबुक पे 10 मिनट बात कर ली, 5 मिनट बात कर ली, कभी टाइम हुआ, मिले नहीं मिले हुआ। उसका डेली रूटीन देखता हूँ, शेड्यूल देखता हूँ। सुबह उठना है, बच्चों को तैयार करना है, 2 बच्चे हैं उसके, बच्चों को रेडी करना है, बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजना है। उसके बाद में घर साफ करना है, घर साफ करके सलून जाना है, सलून से उसको जिम जाना है, जिम उसका 50 किलोमीटर दूर है, जिम जाना है, जिम से फिर वापस आना है, फिर सलून जाना है, फिर वो यहाँ जो मल्टीनेशनल मार्केटिंग का जो चलता है, मेंबर बनाओ वाला जो बिजनेस चलता है, वो मेंबर बनाओ, ट्रेड टाइप का, वो मेंबर बनाओ वाला कुछ करती है, मेंबर बनाओ वाला उसने अटेंड करना है, मल्टीटास्किंग। हम भी बीच में कभी वो हाय हेलो भेज देते, कभी पर फेसबुक फ्रेंड है, हाय हेलो भेज देते हैं, हमारे हेलो हाय हेलो को जवाब देना है। हम देखो हम दिन में कुछ नहीं करते, अगर वो हमको हाय हेलो भेजते, उनको 20 दिन पहले हाय हेलो भेजा उनको, उसको मैंने आज जवाब दिया। हम कुछ ना करते, हमारे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है, फिर भी हम लोग थक जाते हैं, दिमाग है ये। हम लोग दिन भर बैंड्रा गया बैंड्रा से वापस एक मीटिंग करके वापस आया, भाई साहब बोले उनको मिलने आना है, मैं बोले रुक जाओ, कमर दर्द कर रही है, ये मेरा टाइम है। ये आज का ही सीन है गाइस, आज का सीन है, ये सब साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी है, ये सब हमारी गलती है, ये हमने सीखा नहीं। टाइम मैनेजमेंट नाम की चीज नहीं हमारे पास में। बाहर लोग, विदेशों में लोग डबल शिफ्ट करते हैं, डबल जॉब करते हैं, 6-6 घंटों की जॉब करते हैं, ताकि कुछ उनको नया डेवलपमेंट मिले और स्किल डेवलपमेंट मिले। तो गाइस यहाँ पे कमी है। हम लोग सोचते हैं, बचपन से मेरे भतीजे हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनके हाथ में मोबाइल दे दिया गया, उनको लगता है दूध पिएगा तो मोबाइल देखेगा। हाँ। वो संभाव टाइम में वो खुद कुछ नहीं कर रहे, पर दूसरी की बनी हुई चीज में हंस रहे हैं, और शायद वो डेवलप नहीं कर रहे, जिसको बड़ा उस पे हंस रहे हैं, उसी पे हंस रहे हैं। हाँ, हमारा वीडियो देख के लोग हंसेंगे, तुम टेंशन मत लो बेटा। हंसना है क्या? हंसना नहीं है, हंसना। आप खुश हो, तैयार नहीं दिखा सकते उधर। सॉरी गाइस, फिर से मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा फिर भी भटक गया, हम खुद नहीं पता मुद्दा क्या था। मुद्दा ये था कि हम वहां पहुंच गए सर, कि आपको लगता है कि गवर्नमेंट की योजनाएं सामने नहीं आ पा रही इनकी वजह से? गवर्नमेंट के पास कोई योजना है नहीं फिलहाल, ठीक है। आपको क्या लगता है कि मोदी जी फ्लॉप हो गए हैं? आप कुछ भी बोलेंगे, वाह मोदी जी हमारी जान है, कैसे कह सकते हैं आप? मोदी जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, चलो जो हो रहा है, सरकारें चल रही है, वो वैसा कुछ भी है नहीं। राजस्व विभाग में बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, रेलवे हो जो बिक गई हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं, ये मैं बोल दिया क्या मैंने, बिक गई होगी पता नहीं मुझे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नौकरियां हैं कहाँ? 2 करोड़ लोग कहाँ गए वो जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी? अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर हम लोग वायरल ही होंगे ना, इंस्टाग्राम ही यूज करेंगे सर। ये प्राइवेट नौकरियां करो तुम, 6-6 हजार रुपए की नौकरियां, वो एयरटेल में जैसे नहीं होता था, एयरटेल सिम बेचो, पोस्टपेड कराओ, 10,000 12,000, ये सब है, ये सब तुम करो, यही सब बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए। मतलब एयरटेल हमारी कंपनी ऐसी बाकी कंपनियां, एयरटेल तो अच्छी कंपनी, मैं तो एयरटेल का सिम यूज करता हूँ, मैं भी यूज करता हूँ गाइस, बता रहा हूँ, मैंने जियो का सिम लिया नहीं भाई साहब आज तक नहीं, फ्री का भी ऑफर था, मैंने एयरटेल चलाया, पोस्टपेड सिम है। एयरटेल को हमको बहुत सारा ऑफर देना चाहिए, देख रहे हो सच? हम पूरे 8 साल से मुंबई से एयरटेल यूज कर रहे हैं, 20 साल से सही यूज कर रहे हैं। एयरटेल वालों सुन लो, सुधर लो, एक मोबाइल गिफ्ट करो, वो जूना वाला मोबाइल आईफोन चाहिए आपको, गिफ्ट करेंगे एयरटेल वाले। नहीं गरीब इतना नहीं, नहीं ये तो
गरीब लोग हैं बेचारे। चलो ठीक है, एयरटेल वाले वो सुधार मुझे लो। बड़ी खुशी खून पे, अभी तो ठीक है। पहले डाटा पे वो डाटा चूसा है इनका, वो धोखा दिया एयरटेल वालों को। हमें फोन करते हैं भैया हमारा डाटा चोरी हो गया, हम खुद ही यूज करते थे। अरे ये बात नहीं बोलना था, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। ये बात सच क्या बात सामने आ जाता तो एक बात और करते हैं, उसके बाद ब्रेक लेंगे थोड़ी देर का। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने साफ साफ क्लियर किया कि हम ये शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम इसके चक्कर में ना पड़ के पढ़ाई भी ना करें और ये भी ना करें, एजुकेशन करें। एजुकेशन मस्त है भाई साहब। एजुकेशन किस टाइप की आप बोल रहे हैं? टेक्निकली डेवलप करें, टेक्निकली स्किल डेवलपमेंट अलग चीज है। तो एजुकेशन जो है पढ़ लिख के ये करें या फिर ये करके पढ़ें साथ में, साइमल्टेनियसली साथ में आप छोटे छोटे जॉब्स करो, छोटे छोटे जॉब्स, टाइम पास जॉब, जून जुलाई की छुट्टियों में जॉब्स, घूमने से अच्छा, फिरने से अच्छा बांसुरी बजाइए, स्किल डेवलपमेंट, सितार बजाइए। आज गिटारिस्ट को आप जाओ किसी ताज लैंड में जाओ, किसी होटल में जाओ, जो वहाँ बांसुरी बजाएगा, फ्लूट बजाएगा, भाई 12-15 हजार रुपए लेते हैं एक दिन का वो। गाइस ये भी बहुत अच्छी जॉब है, छोटे स्किल्स है, इतनी आप जाइए, अच्छी जगह पे बैंड्स हैं, छोटे छोटे बैंड्स हैं, अगर आप उसी पे कर रहे हैं तो बैंड्स हैं, छोटे छोटे बैंड्स हैं, वो बैंड्स परफॉर्म करते हैं, दे अर्न मनी। बिल्कुल। हमारे हिसाब से एक म्यूजिक भी बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, म्यूजिक में हाथ आजमा सकते हैं। म्यूजिक में आजकल देखो गाना बनाओ, एल्बम बनाओ, सब फ्लॉप है, जेब से पैसा मिलता नहीं। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। नहीं सुनिए, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो 2-3-4 टी सीरीज का नाम नहीं लेना ना, नहीं लेना, सॉरी, टी सीरीज हो गया, जी हो गया, ये भाई साहब अब फिर से बोल तो दिया आपने, माफी लफ्ज वापस हमारे भाई बहुत अच्छे हैं सब। टिप्स भूल रहे थे आप। हाँ जो भी है तो ये सब जो लोग हैं, ये सब लोग क्या करते हैं, आप गाना बनाओ, गाने पे 5-6-10 लाख रुपए खर्चा करो, ये बोलेंगे भैया हम तुम्हारा गाना फ्री में लेंगे, चलाएंगे, तुमको पैसा वैसा आएंगे, देंगे, वो तुमको पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो जाए कहाँ, बोले तो बोले का, खाए तो खाए, मतलब करे क्या, पैसा वो भी नहीं देंगे, वीडियो भी बनाए तो करे क्या, पढ़े भी नहीं तो करे क्या, हम अधेड़ उम्र में करे क्या, मर रहे हैं हम भूखे पड़े। कौन अधेड़ होगे तुम? अधेड़ मतलब बोल दिया क्या मैंने? हाँ, नहीं सॉरी, मैं ये बोलना चाह रहा था कि करेंगे तुम पूरा गलत गाइड करो। नहीं गाइस, दिस इज ज़ैद अहमद खान, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बताइए, हाँ, कि जो नौजवान है वो जाए तो कहाँ जाए? आप चाहते हैं कि वो पकौड़ा तले या फिर क्या योगा करे, बाबा रामदेव जी का। अरे सर, उससे योगा से खुद का दूर हो जाएगा, दूसरे पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे आते हैं? पैसा किसको चाहिए? पैसा सबको चाहिए, वीडियो इसलिए बनाते लोग, पैसा नहीं चाहिए गाइस, पैसा सबको चाहिए। नहीं पैसा बहुत है, तो प्यार चाहिए। प्यार तो कोड़ियों का दाम है यहाँ बाबा। तो चाहिए क्या भाई? वीडियो चाहिए, वीडियो अरे ये मुद्दे से भटक रहे हैं, हमारे शो का नाम ही है मुद्दा क्या है। गाइस मिलेंगे ब्रेक के बाद, कुछ कहना चाहते हैं जनता से? भाई कुछ नहीं कहना चाहते, भाई साहब इस ज़ैद अहमद खान हमारा भाई, हमारा दोस्त है, ये बहुत उल्टे चक्रों में पड़ा हुआ है, ये भी शो बना रहा है, पता नहीं क्या क्यों कर रहा है। इससे पहला मुर्गा मैं ही उसको मिलाऊं, ये मेरे को बड़ा, ये मुर्गा वादा किया था, इसको हम झटकड़ी करके हलाल करेंगे, ये अभी हमको हलाल कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस ये हमने वादा किया था कि 60 मिनट कंटिन्यू बोलेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, रुकिएगा। यस, अभी 30 मिनट हो चुका है। 30 मिनट हो गया? यस गाइस। सो गाइस वंस अगेन वेलकम टू आवर शो मुद्दा क्या है। हम इस बार जो भी है नहीं मुद्दा भाई साहब। ये ना एंकर को भी नहीं बोलना, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि इनके सामने एंकर बन जाऊं, कुछ बनने नहीं दे रहे मेरे को। तो एक बार फिर से YouTube का एक रुझान है, ऐसी वीडियो शुरू करते हैं कैसे। वेलकम गाइस, दिस इज ज़ैद अहमद खान, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने शो में, जिसमें का नाम है मुद्दा क्या है। वैसे हमें खुद नहीं पता कि मुद्दा क्या है। चाय के मखाना आप भी खा लो। चाय के साथ आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। पहले चाय की चुस्की लेता हूँ। एक चीज़ और बताता हूँ कुछ कहने से पहले, चाय, कॉफ़ी, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं सर हमारे। तुम खाने के लिए आओ सब, प्रिंस गुप्ता जी इतना अच्छा खाना बनाते हैं। कभी भी आओ भैया लाइफ पे, खाने के लिए कोई ना नहीं। रात 12 बजे भी आओगे तो भी होएगा। ये कभी मुद्दा रहेगा, हमारी बहन कभी बैठेगी, वो खाने का भी तुमको टॉपिक सुनाएगी। हमारी कान वाली बाई है, वो भी खाने का टॉपिक सुनाएगी। हमारे घर में कोई भी आए, कभी भी आए, एनी टाइम आए, खाना। समझिए कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। हाँ। इनके घर पे सारे लोग टॉपिक सुनाते हैं। हाँ। मैं ही हूँ जो ये बोल रहा है। इनके बीच में बोलने की हिमाकत करो, हिम्मत करो, बहुत बड़ी बात है। मखाना दो इनको, देसी घी में फ्राई किया हो मखाना।
इंडियन फूड मालूम है? तो वीडियो क्या आजकल प्लेन में मिलता है मखाना। यू वांट मखाना? गाइस हम लोग मखाना खा रहे हैं और वीडियो भूल गए हैं, तो मुद्दा क्या है शो का? मुद्दा मखाने है मुद्दा। सर चाय पीजिए। लास्ट टाइम तुमने कब प्लेन में सफर किया? प्लेन में 3 महीने पहले। हाँ, तो जब वहाँ खाने के लिए आते हैं ना, बोलते हैं मखाना। मैं बोला मखाना? नो व्हाट इज मखाना? वी हैव मखाना। मुझे लगा पूरा माई खाना, दिस इज माई खाना। मैं तो रोज मखाना खाता हूँ घर पे भाई। आई नीड सम कैशूज। कैशूज नट्स। मुझे लगा मखाना वो बात कर रहे हैं कि ये वाला मखाना और मैं खाना वाला नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग जोन। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है जी। शराब मत पियो। जो लोग सिगरेट पीते हैं, देखो मैं इसलिए हिदायत दूंगा कि मैं 40 सिगरेट पीता था रोज के। कोई शर्म नहीं मेरे को बोलने में। 40 सिगरेट पीता था रोज के, और मैं करीबन 15 साल पी रहे हैं और पैसा बर्बाद किया अपना अलग से, है ना। 20 रुपए का एक सिगरेट है ना। एक्चुअली क्या होता है ना, डॉक्टर सलाह तभी देता है जब इंसान को नुकसान हो जाता है। नहीं, डॉक्टर की सलाह नहीं, खुद ही मेरी सलाह। मेरा मन था छोड़ने को, छोड़ दिया। और आदमी छोड़ सकता है। आप किसी भी टाइम किसी को भी, मतलब कोई भी चीज को छोड़ सकते हो। हाँ। मुद्दे की तरफ चलते हैं क्योंकि मुद्दा बहुत भटक चुके हैं, हम खुद भटक चुके हैं। मखाना में इतना अच्छा लग रहा है कि हमें मैखाने की याद आ रही है। मैखाना मखाना में बहुत फर्क होता है, आपको गाइस पता होगा। ये मुद्दा, ये वो टॉपिक नहीं हमारा बताने का। मुद्दा ये है कि नौजवान जो लोग हैं जो भटक चुके हैं इंस्टाग्राम उनको लाइन पे डाला है उनको लाइन पे लाना हमारा फर्ज है, क्योंकि हम थोड़े बुजुर्ग हैं। उनसे तो पहले, आई मीन टू से उनसे तो पहले आए ना। अरे काय का बुजुर्ग? तो बुजुर्ग बोल रहे हैं, तो बेइज्जती करा रहे हैं क्या हमारी? क्या बुजुर्ग बोल के? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तू बुजुर्ग होएगा भाई, हम तो लोग शादी वाली बुढ़ी है भैया। तुम तो मतलब शादी पर बर्बादी मत कराओ हमारी। सर मुद्दे की तरफ पहुंचने दो सर। चलो मुद्दा ये है कि ये बोलो भैया, ये 16 साल के हैं। तुम भैया हो, हमारे छोटे भैया हो, हम आपको बड़े भैया। ही इज अ यंगर ब्रदर ऑफ माइन। यस ट्रू। ये 16 साल के हैं और मैं पता नहीं कितने साल का हूँ। ये तो बच्चा है अभी। अब और तो इधर आ जाइए, थोड़ा वीडियो में खराब हो रहा है। तो ये गलत चीज है, मखाना वखाना गलत नहीं खाने को यार। चाय बन गई, चाय बहुत अच्छी बनी मालूम है। टाइम पास बनी चाय थी, दाल डाल के। गाइस मुद्दे की तरफ चलते हैं। मखाना खाते हुए हम ये चाह रहे हैं कि नौजवान जो युवक हैं वो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब में ज्यादा वक्त ना गुजारे। हमारा वीडियो जरूर देख ले, वीडियो देखेंगे तभी सीख पाएंगे। वो नौकरी करें, नौकरी के अलावा कुछ ऐसी स्किल डेवलप करें ताकि हमारे देश में जो बेरोजगारी है उसको दूर हो जाए। एक आदमी अगर टेक या टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, कुछ नई चीज इजाद करता है, बनाता है, तो 10 लोग उसमें काम उसके नीचे कर सकते हैं, वो बन सकता कुछ। टाटा, अंबानी, अडानी, ये जो 4-5 नाम सुनते ना बार बार, अरे भाई ये भी तो इंसान ही है। ये कभी सुना? इंसान हो, ये भी इंसान है। आप उनकी तरह मेहनत करके वहां तक पहुंच सकते हैं, पर कुछ नया करना पड़ेगा। हाँ, कुछ समथिंग न्यू, समथिंग क्रिएटिव, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है। तुमको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। आज आप अपनी बात रख सकते हो, आप अपनी बात को रख सकते हो इजिली। किसी टाइम पहले जब आपने समीर भाटिया था जिसने फर्स्ट ईमेल बनाया, तो उसको तो अपनी बात रखने का गाइस इन्फॉर्मेशन है। यस, समीर भाटिया फर्स्ट अपनी मेल साइट बनाई, याहू ईमेल साइट, जिसमें याहू, रेडिफ मेल जो चलता था सबसे पहले। जीमेल तो अभी है। तो वो समीर भाटिया जी हैं, अब ये लिख सकते हैं। हाँ, तो बताइए क्या करना चाहिए आपको? तो आज आप बस आप अपनी चीज को रख सकते हो, आप अपना कोई भी स्किल को दिखा सकते हो। आज इजी मुद्दा है। पहले फाइनेंशियल नहीं होते थे, आज लोगों के पास पैसा भी है, बैंक के पास लोन है, तुम्हारे स्किल को दे सकते हो जी। तो आप स्किल डेवलप करो। मैं ये भी आपसे एक उत्तर जानना चाहता हूँ चाय के साथ। हमें राजनीति शास्त्र पढ़ाया जाता है, मैं भी ग्रेजुएट हूँ। बताऊंगा नहीं कहाँ से, वरना आप हंसेंगे। तो बात नहीं करेंगे, मुझे लगता है नौकरी डिसाइड करें हम, करंट बनाए हम ग्रेजुएट अच्छे नंबरों से बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से सोच के बैठा था भैया। माफी मैं गुस्ताखी मां, मैं 12वीं है, मैं सोचा नहीं छोड़ गुस्ताखी मां। अरे मुद्दा नहीं है भाई साहब, ये हमारे छोटे भाई, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि मैं देखो सुनो, हम जो देखो कर रहे हैं ना, ये शादी तो होने से रही, ये वीडियो को देख लेना, अगर ये बोलेगा भाई इसका बड़ा भाई जो है, देखो ये तो जात कमी है ना, हम तो हिंदू परिवार में छोटा भाई है, ठीक है। ये बोलेगा देखो इसका बड़ा भाई इसकी इतनी बजाता है, इतनी बेइज्जती करता है, सोचो तुम
कोई बात नहीं, मैं इज्जत, ये मेरे लिए हौसला अफजाई है, मेरे लिए इज्जत का सर्फ है कि कोई बड़ा इंसान, इतना बड़ा इंसान मेरी तारीफ कर रहा है। हालांकि वो मेरे हाव भाव से लग नहीं रहा कि तारीफ है। तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम, जैसे मैं भी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, और राजनीति शास्त्र एक सब्जेक्ट है हमारा, हमने पढ़ा उसको और अच्छे से पढ़ा। राजनीति शास्त्र पढ़ के लोग वही एग्जाम देने तक सीमित रह जाते हैं और राजनीति को एक अलग समझते। तो मेरे कहने का ये मुद्दा है कि क्या आप इंटर जब पढ़ते हैं और ये आप जब पॉलिटिकल साइंस से कुछ करते हैं, बीएड का या एमए किया आपने, तो आप क्या राजनीति चुन सकते हैं क्या? देखिए राजनीति का मेरा ये मानना है कि मतलब राजनीति फील्ड कॉलेज के टाइम से क्यों नहीं उभरता चीजें? देखिए सुनिए, देखो आजकल तो जितने भी एक्टर्स हैं वो बनते हैं, एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, बट एक्चुअल में पब्लिक को ना सोचना चाहिए कि हमको एक्टर्स को वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हम उनको प्यार करते हैं, लाइक करते हैं, वो बात अलग है, वो बात अलग है। देखो एक एमएलए बनने के लिए, एक एमपी बनने के लिए योग्यता नहीं, वो एक सेवा भावना होनी चाहिए। देखिए जो जॉब है एमएलए का, एमपी का, खाली हो गया एमएलए का, एमपी का, तो ये एमएलए, एमपी, कॉर्पोरेटर, छोटे से छोटा जो पद है म्युनिसिपैलिटी का, सेवा भाव का पद है। एग्जैक्टली, जनता की सेवा, कमाई नहीं है, ये लोगों ने अब इसको कमाई का जरिया बना दिया। टेंडर वगैरह, अच्छा सुनाई देंगे, हाँ टेंडर वगैरह तो वो है ना वो प्रॉब्लम, वो नाली साहब के टेंडर हमको हमारे रिश्तेदार को दो, मामा ताए चाचा मसूरी को दो, बट एक्चुअल में ये सब चीजें ऐसी है नहीं। सेवा भाव का, ये सेवा भाव का। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं लोग, जो स्टूडेंट है एमए करने के बाद अगर राजनीति शास्त्र लेते हैं तो डायरेक्टली पॉलिटिकल करियर चुन सकते हैं? करियर चुनो आप, बट पहले पर जनता को क्या मतलब, जनता फेस चाहती है ऐसा। अब अरविंद केजरीवाल है, हाँ, अरविंद केजरीवाल ग्रेट गाय है ना, ग्रेट बोला हमको नहीं पता, हम नहीं किसी को बोलेंगे कुछ नहीं, वो अच्छे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख के रखूँ, मोदी जी की जय हो, बट वो भी अच्छे इंसान है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वो अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल इनसे मदर टेरेसा की जो एनजीओ उनसे जो 1999 में उसने काफी काम किया। आप लोग उसका इतिहास पढ़ेंगे अरविंद केजरीवाल का, सेवा भाव। ये सियासत मतलब सेवा, वो अपना नहीं है, सियासत मतलब गैर का। महात्मा गांधी, अगर आप उनका पूरा जीवन शैली देखते हो, ग्रेट गाय, आप पूरी जीवन शैली देखते हो, पूरी जीवन शैली क्या है? राष्ट्रपिता हमारे, राष्ट्रपिता को जीवन शैली कुछ नहीं, धोती पजामा कुर्ता चरखा, सही बात, लाइफ, ट्रैवल, लोगों को टाइम देना, खुद की फैमिली को टाइम नहीं दिया, खुद के बाल बच्चों को टाइम नहीं दिया, तो वो डिवोटेड होता है। जब तक डिवोशन की भावना आपके अंदर नहीं है तब तक आप किसी भी प्रकार से राजनीति में अगर आप जाओगे तो आप देश का विध्वंस करोगे। तो बट ये भी तो एक ज्ञान की बात होगी। मैं ये जानना चाह रहा था, मुद्दा ये था कि क्या स्टूडेंट एमए करने के बाद राजनीति शास्त्र से डायरेक्टली अपना पॉलिटिकल करियर बना सकते हैं क्या? कोई योग्यता का फॉर्म होता है क्या, या फिर जनता को केवल फेमस चेहरा ही चाहिए? शाहरुख खान अगर चुनाव लड़ेगा तो जीत जाएगा, भले उसमें योग्यता ना, सेवा भाव ना हो। शाहरुख खान चुनाव नहीं लड़ेगा, उसको जरूरत नहीं चुनाव लड़ने की, शाहरुख खान वो तो दुबई में घर बार है उसका, दुबई में सबसे नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, फेमस फेस चाहिए क्या राजनीति को? क्यों ऐसा, जनता क्यों ऐसा सोचती है? मैं जो सोच रहा हूँ, मैं अपने मन की बात है, जायद खान है हमारा, पांचवा, अरे आप कितनी बार पांचवा खान, इसको हम सियासत में लाएं। यस, मतलब आप फेमस करवा के लाएंगे, सियासत में लाएंगे, फिर फेमस कराएं। फेमस तुम हो, तुम्हारे लोग होते हैं ना, वो फोटो में तुम मुझे दिखाते, लाइक वाइक दिखाते, मिलियंस में हिट हो जाते हैं। वो तेरी थी ना, तेरी थी ना उसमें, मैं ही था। गाइस मेरे बहुत सारे ऐसे वायरल हो जाते हैं, आप देखिएगा जरूर, मुद्दे पे आते हैं। तो वो सोच रहे मैं तुमको मतलब बातचीत करें किसी से, किसी पॉलिटिकल बंदे से, तो तुम्हारा एक जय करवाए, तुम्हारे को एक पोस्टर लॉन्च करेंगे, पोस्टर लॉन्च करें, ऐसे कहते हैं नेताजी वाला, टोपी ओपी नहीं पहनेंगे, जीन्स पैंट पहनते, मॉडर्न नेता, मॉडर्न सेवा भाव रखने वाले जैद खान जल्दी आएंगे राजनीति में। ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे लिए करियर बहुत है भाई, मैं राजनीति में नहीं कूदना चाहता। ये बहुत सारे लोग क्यों कहते हैं कि राजनीति गंदा एरिया है? बहुत कोई गंदा नहीं, तुम जैसे लोग गंदा बना रहे हैं बोल के। मैं तो मोदी जी की जय बोल रहा हूँ, केजरीवाल जी की जय बोल रहा हूँ, तो कहाँ गंदा बना रहा हूँ? सबकी तो जय ही बोल रहे हो। नहीं तो वो अलग थोड़ी ना, वो देश संभाल रहे हैं, वो हमारा दिल्ली संभाल रहे हैं, तो दोनों सेम ही है ना। मुझे तो लगता है कि दोनों को साथ में हो जाना चाहिए, आपको नहीं लगता? तुमको चाह रहे हम सियासत में लाना है? अरे बाप रे, मतलब मेरे अंदर है कड़ी बोलोगे, ये कड़ी बोलोगे, मोदी और मतलब मोदी और केजरीवाल के बीच की कड़ी। यस, मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ
अपने छोटे भाई प्रिंस गुप्ता जी का, जिन्होंने इतना मुझे सराहा और चाय पिलाई और मखाना खाया। पर मुद्दा हमारा ये था कि कोई स्टूडेंट जब एमए करता है राजनीति शास्त्र से बन जाएगा वो नहीं तो सपोर्ट क्यों नहीं करते? पॉलिटिकल लोग भी नहीं करते, लोग सपोर्ट नहीं करते। जनता को क्या चाहिए? फेमस फेस। देखो जनता को क्या चाहिए, जनता को तो टीवी चाहिए, खुद वर्गलाई। तो फिर वही बात आगे नहीं, फिर आप इंस्टाग्राम करो या फेसबुक करो, यूट्यूब करो, तभी फेमस होगा। तो फिर राजनीति ज्वाइन करो। मुद्दा मेरा ये है कि आप कॉलेज से राजनीति क्यों नहीं चुन पाते? क्यों जनता सपोर्ट नहीं करती? आप जो जेएनयू में जाओ, जेएनयू के कितने टॉप लीडर्स हुए। आप फंसाओगे जेएनयू का नाम लेके। क्या करना क्या चाह रहे हो भाई? ये जेएनयू बैन है, कुछ नहीं बोल सकते उसमें। कौन जेएनयू? कोई बैन नहीं। जेएनयू में टॉप मोस्टली सुषमा स्वराज है, वो शी इज फ्रॉम जेएनयू। गाइस पसीना निकल रहा है जेएनयू के नाम से मेरे। मतलब मैं 50 जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, तो कुछ पता नहीं है। ये तो बोला कोई क्वालिफिकेशन की कमी है। ये फिर जेएनयू मुझे नहीं पता है। अभी मोहम्मद खालिद का नाम ले लूंगा और जैद खान का नाम लेंगे तो जेएनयू मुझे नहीं पता है। खाली ऐसे बच्चे छोटे ऐसे मतलब मुझसे पूछो कि मैं मुसलमान बन जाऊं अब 2 मिनट में? गाइस सॉरी, कुछ नहीं तो मुसलमान नहीं तो मुसलमान। जेएनयू का नाम क्यों ले रहे हो? मुसलमान नहीं तो नहीं बाबा। मोदी जी की जय हो। ये बातें अंदर की थी, इंटरनल कभी कभी हो जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जनता सपोर्ट क्यों नहीं करती? क्या वो फेमस चेहरे को ही सपोर्ट करती है? देखो अभी हम तुमको एक बात करेंगे, ट्रायल तुम पे करेंगे, ठीक है? तुमको आगे करेंगे, देखेंगे जनता तुमको सपोर्ट करती है कि नहीं करती है। ये मुद्दा छोड़ दो, ये पॉइंट छोड़ दो और कोई पॉइंट हो, इसका आपको पता नहीं है। जनता सपोर्ट करे, मेरे को क्या पता जनता क्यों सपोर्ट करती है भाई? नहीं समझता, नहीं प्रवृत्ता जनता को भाई क्या। तो मैं मेरे रुझान से मैं भी एक विशेषज्ञ का चेला ही हूँ, छोटा भाई, बड़ा भाई हूँ इनका। तो मैं ये कहना चाह रहा, मेरे हिसाब से लगता है कि जनता को कुछ फेमस चेहरा ही चाहिए होता है, जिससे उस चेहरे को वो लोग सरकारी तौर पे राजनीति में उतारते हैं। चेहरा वो होता है पर हाथ पैर बॉडी किसी और की होती है, ये मेरा मानना है। चेहरा उसका यूज होता है पर वो जीतता कोई और है, काम कोई और करता है। जैसे कांग्रेस में बीच में ऐसा हो रहा था, पर कांग्रेस बहुत अच्छा है, किसी की बुराई नहीं कर सकते हम। अब पहुंचते हैं अंत की तरफ कि अंत तो वही नहीं, शुरुआत ही नहीं हुई तो अंत मतलब मुद्दे की तरफ पहुंचते हैं। मुद्दा ये है कि मुद्दा क्या है मुद्दा? मेरे को क्या पता, करवाया जा रहा है, बुलवाया जा रहा है। गाइस कितना वार्म अप, आप बोर तो नहीं हो रहे? सब बोर नहीं हो रहे ना? मैं भी बोर नहीं हूँ। गाइस फिर से स्वागत करता हूँ, एनर्जी भरता हूँ आपके अंदर। मैं हूँ जैद अहमद खान, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने शो पे जिसका नाम है मुद्दा क्या है। मेरे साथ है प्रिंस गुप्ता जी, जो राजनीति के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। वो बताएंगे हमारे देश के नव युवक के लिए कि राजनीति बर्बाद हो गया देश का। बता दिया हमने पहले, आगे चलो। आगे चलते, अगले स्टेशन विरार है। विरार, अरे कुछ भी बुलवा रहे हो यार। विरार के बाद वसई, वसई के बाद विरार है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगली बात ये है कि तुम भाई साहब, तुम देखा कभी वो बीच में मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था, वो लड़कियां बड़ा अजीबोगरीब टाइप के पोस्ट डालती थी, ऐसे पता उठा के देखा। हाँ, ये मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक से तहे दिल से गुजारिश करता हूँ, आप करना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान का कल्चर जो है वो ऐसा है नहीं, बिल्कुल। और ये कौन लोग ऐसा, इनको कौन है वो लोग लाइक करते हैं? मैंने आज तक नहीं करा, मिलियंस में हिट हो रहे हैं। क्यों? कौन लोग लाइक कर रहे हैं, कौन लोग व्यू कर रहे हैं? हालांकि देखते हम भी हैं, देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? देखा हमने भी है, बट हमने कभी लाइक नहीं किया। एक्चुअली ये क्या न्यूडिटी चल रही है? वो पता है नंगापन चल रहा है, ऐसे करते हैं। लड़की है कोई, पता है, दुबई का नाम नहीं पता, भगवान एक कच्चा बादाम कर दिया ऐसे उल्टा सीधा हिला के चीजें, हिप वगैरह, वो उसमें बालाजी के शो में चली गई वो। हाँ, अरे वो लॉकअप में हाँ, वो लॉकअप फर्स्ट सीजन वो गंदा बंदा करके, हाँ, ये सब करके, कच्चा बादाम करके, अंजलि करके, अंजलि अरोड़ा करके। न्यूडिटी मतलब अभी मेरा मुद्दा ये है कि आगे तक वो सपोर्ट कर यस, जितनी भी गंदी चीजें आ रही हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में, वो लोग सेलिब्रिटी बना रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। दर्शकों गलत कर रहे हैं ना। आप ऐसी चीजों का सपोर्ट करोगे, उनको सेलिब्रिटी बना दोगे तो और वो जो लाइक करने वाले लोग हैं वो बस समझदारी वाले वीडियो को लाइक कर रहे हैं, समझदारी वाले। अरे मुद्दे और भी है ना भैया, जो बाकी न्यूडिटी वाले हैं, जो गद्दे बंदे आते हैं, उनको भैया वो रिपोर्ट करें और ये सब बंद करें, ताकि इस पे अच्छी शिक्षा आ जाए, अच्छा सब हो, देश अच्छा हो। ये बुरी चीजें बंद करो, बिल्कुल। और ये एकता कपूर की जो है, बालाजी एकता कपूर की, बालाजी एकता कपूर का भाई, एकता कपूर रिक्वेस्ट है मेरी, ऐसे चीजें ना करें, रिक्वेस्ट है मेरी, बहुत अच्छी बात। हाँ, ये उर्फी जावेद के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उर्फी जावेद की तो कोई नहीं, वो तो बेचारी बहुत दुखी है। ये हंस के क्यों बोल रहे हैं आप? दुखी है बेचारी। तो आप हंस के, आप भी दुखी होके बोलिए ना।
अरे तो वो बेचारी दुखी है तो आपके अंदर का दुख नहीं दिख रहा मुझे। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो कपड़े का फैशन वैशन करती है, पर वो ओके, उसको पहन के मैंने आती है, सुना था वो बीच में चाहती है। मॉडलिंग वगैरह कुछ पहन लिया था उसने। नहीं ठीक है, वो तो जाने दो, वो तो फोटो क्यों जाने दें? उसे फोटो खिंचवाने का शौक है, वो बेचारी चाहती है कि मेरा ऐसा हो वैसा हो, मैं हिट हो जाऊं, वो कोशिश कर रही अच्छा, है। इनको टाइम दे दिया बेचारी ने। ओके, जैसे राखी सावंत जैसे कर रही थी। राखी सावंत तो देखो अपना नारी है, अपना नारी है, उसको बेचारे कुछ बोलो मत तुम। उसका अच्छा। बॉयफ्रेंड धोखा दे दिया, पता ही नहीं हुआ। आज गाना भी देखा, वो भी क्या मुसलमान था? पता नहीं कौन था, जो भी रहे हमको हिंदू गाइस, मेरे हिसाब से ये लग रहा था जिस तरह राखी सावंत स्टंट करती थी फेमस होने के लिए, ऐसे उर्फी जावेद भी कर रही है, बट वो ऑलरेडी है। स्टंट नहीं कर रही, वो उसको कपड़े दिखाने का शौक है, फैशन स्टाइल का शौक है। लेकिन थोड़ा नंगापन नहीं हो जाता? नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, जितना देखने लायक है। तो पहली तो बात आप ये बोल रहे थे कि वो न्यूडिटी बंद करो। देखो समझो, क्या वो ढंग की न्यूडिटी है, वो आर्टिस्ट है, कलाकार है, वो काम कर रही है मार्केट में। कौन? वही उर्फी यादव। जा उर्फी यादव कौन है? उर्फी खान जो भी है, उर्फी खान क्या अरे मुद्दा ये है कि उर्फी जावेद के बारे में बात करो। उर्फी जाओ तो वो तो मुझे उसका काम है ना, वो तो टाइम दे चुकी इंडस्ट्री को, तो उसका चलता है। वो जो नई नई लड़कियां आई हैं, पता नहीं उल्टा सीधा कुछ करती हैं, कुछ है। तो आपको ये लगता है कि पुराने लोग करें, नए लोग ना करें? पुराने को किल कोई नहीं है बेचारे को, बस क्या करेंगे बेचारे पुराने लोग। तो मतलब उनको देख ही नए लोग करेंगे ना, जब वो नए करेंगे। लोग ना करें, हम मना कर रहे हैं, नए लोग अपने एजुकेशन की तरफ ध्यान दें। तो आप बोलोगे आज से बटन बंद कर दो, मोहर लगा दो, सील पैक कर दो, नहीं हो सकता ना। जो जनता देख चुके वही तो करेगी। हम भी आपको फॉलो कर रहे हैं, आपने 20 साल दिए, हमने 5 साल दिए, तो हम भी तो आपको फॉलो कर रहे हैं। 20 साल नंगा हुआ। अरे आप फॉर्मल जीन्स पहनता फटेरी, मैं तो वो भी बंद कर दी, फॉर्मल कपड़ा पहनना। बात ये है कि फॉलो हम करते हैं ना। और फिर जावेद जी आप बुरा मत मानिएगा, हम केवल ये जानना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि बशर्ते आपने जो भी चुना है बहुत अच्छा चुना है, आपका हक है, कपड़ों पे किसी की कमेंट नहीं कर सकते। वो सोच है लोगों की, वो क्या चाहते हैं, आपके लिए गलत सोचते हैं। हाँ बिल्कुल, आपकी नियति अच्छी है, आप समाज में अच्छी चीज डालना चाह रहे हैं। और राखी जी का के हमारी लिए बहुत दुख है, राखी जी के लिए बहुत दुख है। वो बेचारे को था कुछ शादी वादी का, कुछ बहुत दुख है उसका, बहुत दुख है। वो रोती है। अरे उसका नाम मिराज आलम था, वो मुसलमान जो भी रहे, मिराज आप बोल नहीं पा रहे हैं। मेरे को नाम पता ही नहीं है, मेरे को तो नाम पता ही नहीं है। वो बेचारी रो रही थी, रोज रोती थी बेचारे। अरे वो भी पता नहीं, एक दिन साथ में आ जाता वीडियो, एक दिन अलग हो जाता, कुछ समझ नहीं आ रहा। बॉलीवुड का एक भंडारा है, अलग सी चीजें हैं, हम क्या बताएं। के चक्करों में आम आदमी पड़े ना, ठीक है। जो अरे आम कौन है यहाँ पे? हम आम नहीं, हम लोग हम आम नहीं है, जो देखने वाले आम बोल रहा हूँ। अच्छा, वो भी तो अपने आप को स्टार समझते हैं। नहीं, जो आम आदमी देखेंगे वो सब बॉलीवुड के चक्करों में ना पड़े भैया। 2 वक्त की रोटी खा रहे हो, वो भी जाएगी भैया, समझो बात को। तो मुद्दा ये है कि 2 वक्त की रोटी जो लोग खा रहे हैं, वो लोग सुनिए, हम कह रहे हैं यही कि आप जो अपने फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, यहीं से मुद्दा हमारा उठा था, जो आप देख रहे हैं उसको देखें, बस एंटरटेनमेंट के लिए, उसको फॉलो मत करें। अगर गलत चीज को फॉलो नहीं करें, बिल्कुल गलत चीज को, न्यूडिटी को, गलत चीज को आप नहीं डालो। आप लाइक करना बंद करोगे, लोग डालना बंद करेंगे। बिल्कुल, आप देखते हो, आप लाइक करते हो, आप बताओ वाओ। पहले तो मैं जब नया यहाँ आया ना जी, तो मैं तो जम्मू से रहने वाला, छोटी जगह से, तो हमारे वहाँ किसी सेक्सी बोल दो, सेक्सी तो मतलब शर्मनाक बात। बिल्कुल, मैं भी ये महसूस कर चुका हूँ। वो शर्मनाक बात, सेक्सी, हॉट, वाओ यू लुकिंग टू हॉट, गरम तवा। मतलब मैं बोलूं सच्ची, ये क्या है? यहाँ पे लगा मैं तो शर्मशार हो गया। आज भी स्मॉल टाउन्स में जाऊँ, बिल्कुल हमारे भी गांव में ऐसा। आप बोलोगे कि भाई लड़की बहुत खूबसूरत लग रही है, सुंदर लग रही है, तो बीवी से, गर्लफ्रेंड से बात नहीं करता, वाओ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल है ही नहीं, ब्यूटीफुल खत्म हो चुका है, सेक्सी हॉट। तो किधर रहते हैं बाबा? तो बस नहीं, किसको बोलना था, नहीं बोलना ना, पर्सनल चीजें नहीं बोलना। मुद्दा ये, हाँ ब्यूटीफुल सेक्सी में थे, हाँ हॉट, ये सब चल रहा है। ये सब भैया आप बंद करो, मेरी रिक्वेस्ट है भाई। ब्यूटीफुल हॉट भाई, ठीक है, खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो, ठीक हो। हॉट वो सेक्सी सब खराब हो चुका है भैया, तुम सुधारो। मैं एक और तुम दो अपनी भाषा में सुधारो, मेरी भाषा नहीं समझ में आएगी, बिल्कुल तुम क्लियर शब्दों में समझाओ इनको। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं वैसे भी बोल बचन में बहुत आगे हूँ। इनके शब्दों का ये मतलब था कि ये जो ये शब्दावली है ना, हॉट एंड सेक्सी, ये आपकी साइकोलॉजी डिसाइड करती है। अगर आप किसी को देख के बोलते हैं ना हॉट एंड सेक्सी, उसका मतलब
जो सुनने वाले हैं वो डिसाइड करेंगे किस भावना से बोला जा रहा है। अगर आप गांव में बोलते हैं, हमारे अभी गांव में यूपी में जो अगर हम किसी चौराहे मर्डर हो जाए भाई, गोली बच जाए, बिल्कुल, हम किसी गली पे अगर सिंगल लड़की और सिंगल लड़का है और हॉट एंड सेक्सी बोल देते ना, शायद मर्डर हो सकता है, आपकी शादी हो सकती है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? शादी नहीं हो सकती, शादी टूट सकती है। मतलब कभी कभी ऐसा होता ना कि लड़की उतनी अच्छी नहीं है, लड़का अच्छा, गलती से बोल दिया हॉट एंड सेक्सी हो गया। बाप रे। तो वहां हमारा भी तो कुछ था ना चक्कर रखा वो हम आपको बाद में बताएंगे। अच्छा, हमारी कहानी नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे हमारी लव स्टोरी। इन्होंने जिद की है, इंसिस्ट कर रहे हैं, तो मेरी लव स्टोरी का आपको वो तो जायका मैं सुनाऊंगा और जगाऊंगा कि किस तरह मोहब्बत की दास्तान में आपको वहां पहुंचे। उससे अच्छा है कि मैं इसी मुद्दे पर रहूं, वरना आप भटक जाएंगे, क्योंकि मेरी दास्तान बहुत बड़ी है। गाइस, इनका ये कहना है जिसको जो करना है अच्छी चीजों को फॉलो करें, अच्छा करें और पॉजिटिव। सर ने एक चीज हमें बताई, अगर कोई राजनीति में जुड़ना चाह रहा है, राजनीति को पसंद करना चाह रहा है, तो डायरेक्टली कॉलेज से आप इंटर हो सकते हैं राजनीति में। आप करो एंटर हो, पहले सेवा भावना लाओ, सेवा भावना लाओ अपने। एनजीओ माध्यम अच्छा है। एनजीओ में लोग सोचते हैं कि पैसा आएगा, डोनेशन आएगा, तुमको खुद का फंड क्रिएट करो, तुम खुद का एक अकेले खड़े रहोगे, तुम्हारे साथ चलने के लिए अभी हमारी भी एजी फाउंडेशन है, इस सिस्टर के नाम पे, तो हमारी भी है, तो हम भी तो करते हैं, हम तो खुद जेब से करते हैं, हम तो किसी से कुछ मांगते भी नहीं। तो आपको बेस्ट करना है अपना, द बेस्ट दो। समाज को आपकी जरूरत है, हर एक व्यक्ति की, जाहिद खान की जरूरत है, प्रिंस कुत्ता की जरूरत है, शाहरुख खान की जरूरत है, सलमान खान की, तो मोदी की भी जरूरत है। बिल्कुल। अब दी बेस्ट दो, देश को आगे बढ़ाओ। देश को आगे बढ़ाना, कुछ भी करके देश को आगे बढ़ाना है। रहा सवाल एनजीओ की तरफ चलते हैं। एनजीओ एक बहुत बड़ा माध्यम है, सेवा भाव का माध्यम है। सेवा आपसे कर सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, बीच में जाके सफाई पे आपने, मैं बताऊं इधर मेरा लेक्स देखो, पीछे लेक है, कितनी गंदी है। लोगों को देखो, मैं ये भगवान माफ करो, मैं भी इंसान हूँ, हर कोई व्यक्ति बोलता है, जो पूजा के फूल होते हैं, कोई भी चीज होती है, बहते हुए पानी में बहाओ। आप शास्त्रों ने कुछ वो किया है ऊपर नीचे, शास्त्रों ने नहीं, ये हम लोगों ने किए हैं अपने हिसाब से। हम सर से नारियल उतारते हैं, हम लगते हैं बहते हुए पानी में बहाओ, धार पे जो पानी बहता हो, गंगा जी बह रही है, उसमें आगे निकल जाएगा। यहाँ पे लोग लेक क्या छोड़ते हैं, मच्छियां खत्म हो रही है, तबाह हो रही है। आप बीमारियां, प्लास्टिक देखो, प्लास्टिक का मिसयूज, गवर्नमेंट बोलती है प्लास्टिक बंद करो, बैन है। मैं ये एक मुद्दा, गवर्नमेंट की बात आती है, बैन बहुत सारी है, दारू गुजरात में बंद है और स्मोकिंग में बहुत जगह बंद है, प्लास्टिक यहाँ इंडिया में बैन है, पर बिकना बंद क्यों नहीं है? नहीं, बिजनेस है ना, सेटअप हो गया, करोड़ों रुपए की मशीनरियां लग गई हैं, तो क्या बिजनेस, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिजनेसमैन पे पॉलिटिक्स, राजनीति भी उसके नीचे आती है, बिजनेस फंड से ही चलता है। अभी सीसीडी का जो ऑनर था, उसने सुसाइड किया था, मे बी यू नो, नहीं पता मुझे। कैफे कॉफी सीसीडी का ऑनर सुसाइड कर चुके हैं। मुद्दा क्या था, क्यों? वो ये उसने बोला कि मतलब बिजनेस पे राजनीति हावी है, वो कुछ करना चाहता था, उसने नहीं, वो सुसाइड, न्यू एडवेंचर कुछ करना चाह रहा था। सीसीडी कैफे कॉफी इंडिया का सिंगल मात्र ब्रांड है जो बाहर के कैफे को होता है, उनको टक्कर देने वाला। ये तो टाटा का जो भी हुआ है, ये क्या नाम है दूसरा, कौन सा, ये जो इन्फिनिटी के नीचे एक कैफे कोस्टा है, सीसीडी, and then Starbucks अभी टाटा ने लिया, okay, अभी लिया टाटा, उससे ग्रेट टाटा का thumbs up, इट्स नॉट इंडियन ब्रांड। हाँ, वो Starbucks नहीं इंडियन ब्रांड नहीं, टाटा ने भी खरीदा है, ओके फ्रेंचाइजी उसके पास में, इट्स नॉट इंडियन ब्रांड। सीसीडी तो हमारा इंडिया का, गाइस मैं बहुत भावुक हो गया। सीसीडी हमारा इंडियन ब्रांड था और हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। उसके जो ऑनर है वो सुसाइड कर चुके हैं क्योंकि राजनीति उस पर भारी लगी। वो इंसान कुछ राजनीति से अलग करना चाह रहा था, कुछ एडवेंचर करना चाह रहा था, पर राजनीति उस पर भारी लगी। तो गाइस, शर्मसार होना चाहिए लोगों को ऐसा पॉलिटिकल सर्कल जो बना देते हैं, क्योंकि बिजनेस एक अलग चीज है, पैसा फंड एक अलग चीज है। राजनीति वालों को सेवा भाव होना चाहिए, सेवा भाव नहीं हुआ, इसलिए वो आज हमारे साथ में। मेरी कंपनी का आईपीओ निकले, वर्षों में भी था एक सीसीडी, वो चेंज हो के कुछ और बन गया। नहीं, वो चाहता मेरा आईपीओ निकले, मतलब शेयर्स आए, उसने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत कोशिश किया, बट नहीं हुआ। तो वी शुड सपोर्ट बिजनेसमैन्स, ग्रेट, न्यू स्मॉल, नहीं, हम सिर्फ बड़ों को सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारी ये मुझे कांग्रेस के टाइम पे भी रहा है, बीजेपी के टाइम भी ये नहीं है, जो हमें फंड देते हैं उसको हम सपोर्ट करते हैं। ये हमको आइडियोलॉजी बेस्ड
सपोर्ट बंद करना चाहिए। हमको सपोर्ट करना चाहिए कि जो सपोर्ट इनको जरूरत है, जो विकसित होना चाह रहे हैं, विकासशील है। देखो हम अभी विकासशील देश है, हम विकसित नहीं है जी, हम विकासशील हैं, विकास की तरफ जा रहे हैं जी। अभी हम बात करते हैं बड़ी बड़ी, मेरे को कोई बोला ये है वो है, बड़ा छोटा सा एक है अजरबैजान है कंट्री, बड़ी छोटी सी कंट्री है, जितना हमारा लोखंड वाला होता है वो पूरी कंट्री है। ओह माय गॉड, ठीक है। उसकी करेंसी 40 रुपए है इंडियन में। हाँ, मतलब उसका 1 रुपया इंडिया के 40 रुपए, इतनी सी करेंसी है। बाप रे, इतनी सी मुट्ठी भर कंट्री नहीं है, मतलब जितना हमारा महाराष्ट्र इतना डेवलप हो रहा है। तो ये मेरे बोलने का तात्पर्य है कि हमको स्ट्रेटजी चाहिए हमारे पास में। लोग हैं, यंग लोग हैं, लोग छोड़ के बाहर गए लोग। यही मेरा फिर से मुद्दे पे आ गया ना, क्योंकि लोग यंग लोगों को उलझाया जा रहा है। हमेशा ये अब से नहीं, ये सदियों से चलता आ रहा है। हमको आज इस चीज को देखो, मोदी जी जब आए 2014 में तो पूरी दुनिया ने सपोर्ट किया जी, हमने खुद सपोर्ट किया। बिल्कुल ये मतलब शिराज था केसी वाला, मेरे करते हुए हमारे घर में सारे सिस्टर लगाए हैं, वो जाके मोदी जी को वोट देके आए। 50 मुस्लिमों ने बोला कि तुमने वोट क्यों दिया, उसको बोला नहीं मैं चाहता हूँ चेंज हो, परिवर्तन आए, हम सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। शिराज है, मेरे को मालूम, मुझसे बात हुई, बट लोगों से बात हुई, लोगों ने उम्मीद की मोदी जी आएंगे वो चेंज करेंगे, बट उस हिसाब से जो उपेक्षाएं थी ना वैसा चेंज हुआ नहीं। उसी दौड़ में शामिल वही चीज है, वही मतलब वही चीज है। पहले तो फिर भी ठीक था, अब तो पूरा अनऑर्गेनाइज्ड हो गया। वही सब चीजें जो पहले था कि एक पर्टिकुलर बंदे को सपोर्ट, ये मेरा दोस्त है मैं सपोर्ट करूंगा, जैद मेरा दोस्त है, आर्टिस्ट है, ठीक है, जैद को फ्रेंड भी है, वो भी अच्छा आर्टिस्ट है, मेरा दोस्त नहीं है, मेरा दुश्मन है, मेरा राइवल है, बट अगर वो कोई अच्छा कर रहा है तो मैं उसको सपोर्ट करूं। एग्जैक्टली, वी नीड टू सपोर्ट। अगर हम उसको सपोर्ट करेंगे तो 100 आदमी चुना जाएगा। बिल्कुल, जैसे कि हमारे इसमें फिल्म लाइन में बोला जाता है, एक प्रोड्यूसर को अगर आप जिंदा रखते हैं तो 100 लोगों का चूल्हा जलता है। तो हमें छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है, छोटे छोटे जिनके टर्नओवर है, उनका सपोर्ट करना चाहिए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ठीक है, आपको तो शायद कम साल हुए इंडस्ट्री में, आप सबसे सिंगल प्रोड्यूसर हुआ करते थे, केसी काडिया, एग्जैक्टली, है ना, ये इनका श्रीदेवी जी का हस्बैंड बोनी कपूर साहब, ये इनके अलावा भी और भी छोटे छोटे जेपी दत्ता साहब छोटे प्रोड्यूसर्स थे। तो जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड आया, ये सब सिंगल प्रोड्यूसर खत्म हो गए, जीरो हो गए। ये सब ने मूव ऑन किया भोजपुरी की तरफ या रीजनल सिनेमा की तरफ, जहाँ पे यश टिके हुए हैं, क्योंकि इज्जत भी बचाना जरूरी है। देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखिए, आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे भाई हैं, आपका डायरेक्ट कनेक्शन किसी प्रोड्यूसर के साथ में है। आपकी लाइफ में कुछ अप हुआ, डाउन हुआ, दुख आया, तकलीफ आया, आपके बोला सर कोई दिक्कत है, ये परेशानी है, मुझे हेल्प कर दो। वो बोला कितनी हेल्प, आपने 10,000 की है, तो मैंने आपको किसी प्रोड्यूसर ने 10,000 की हेल्प कर दी, ठीक है। अब आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी के पास जाओ तो वो जानते ही नहीं, आपको पता ही नहीं, उसको कनेक्शन ही नहीं बन पाता, क्योंकि 10 फिल्में करने के बाद उसको नहीं पता, क्योंकि वो डायरेक्ट टू कनेक्ट है ही नहीं ना पब्लिक से। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने आज डिस्टेंस पैदा कर दिया। आप देखो हिंदी सिनेमा और कौन सा सिनेमा, ये साउथ का सिनेमा, ये आरआर हिट हुई, वो पता नहीं वो पुष्पा हिट हुई, वो 2-3-4 फिल्में आई हैं, साउथ की बिगेस्ट हिट हुई है, बिल्कुल धमाल मचा दी। सिर्फ पठान हिंदी फिल्म चली है, बाकी और कोई फिल्म चली, कांग्रेस पठान जिसने 1000 करोड़ क्रॉस कर दिया, और शाहरुख खान जय हिंद। आगे बताइए, अगर सपोज नहीं होता तो हमारी वोट लगी पड़ी थी बॉलीवुड की, हमारी हिंदी फिल्मों ने क्या किया, माँ बाप को हटा दिया। बिल्कुल, फैमिली फिल्म है ही नहीं, माँ बाप तो पता नहीं ऐसे औलाद पैदा होगी, आसमान से गिर गया, कैरेक्टर आर्टिस्ट बिल्कुल मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। अब देखो ऐसा जब करोगे तो पब्लिक कैसे एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल, एक एज डिसाइड हो जाती है कौन सिनेमा देखोगे। लोग हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हैं, ये लिमिटेड लोग जो है वो एजुकेटेड हैं, बाकी कोई एजुकेटेड है नहीं, सब राजतंत्र पे जी रहे हैं, बेटे का बाप का बेटे नहीं, वो सब सिस्टम है इनका अलग है। ये अब देखो, क्रिएटिवनेस के लिए आपको एजुकेशन नहीं चाहिए, क्रिएटिव एक आदमी अनपढ़ भी हो सकता है, ठीक है। बड़े डीओपी में नाम विनोद प्रधान जी, विनोद प्रधान डीओपी, ही इज नॉट फ्रॉम एफटीआई, बट बहुत बड़े एक्सपीरियंस डीओपी है कि क्रिएटिविटी के लिए किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं है, बट आपने क्या किया, ये मास कम्युनिकेशन करो, ये क्रिएटिव पोस्ट पे आ गया, बट क्रिएटिवनेस नहीं ना भैया, बट सहूलियत कुछ भी नहीं। तो क्रिएटिव लोग अलग होते हैं, क्रिएटिवनेस आपने बर्बाद कर दिया, माँ बाप हटा दिए फिल्मों में,
माँ बाप के बिना फिल्में बन रही हैं, चर्सी गंजेड़ी आ रहे हैं, है ना, अब चर्से फूक रहे हैं, ट्रांस फिल्में बना रहे हैं, ट्रांस फिल्में बन रही ये हैं, होता क्या समझ नहीं है ना, आता। चर्से फूक हॉलीवुड को फॉलो जरूर करें, पर हॉलीवुड का ना तो स्टोरी ऐसी ली जा रही है ना टेक्निकली ऐसी। नहीं, हॉलीवुड को लो फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं, फिल्म बनाओ वो जो उनकी वो एवेंजर वगैरह एवेंजर बनाओ ना, इतना टेक्नोलॉजी अच्छी लाओ ना। मेन मुद्दा आ गया कि टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा जरूरी है इस संसार में। जो नया जमाना चल रहा है, जो टेक का जमाना है और जनरल एबिलिटी का जमाना है, कुछ अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करो और लाइफ में कुछ धमाल करो। तो मुद्दा हमारा यहाँ पहुंच गया। बाहुबली बनी, बिल्कुल। बाहुबली की कहानी क्या थी अगर शब्दों में बयान करें? टेक फिल्म बनी, टेक फिल्म थी, आप बिलीव हुआ उसमें। पूछो बाहुबली के राजमौली से, भाई तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, पूछो को जाके उसने साबित कर दिया क्वालिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। देखो आप वो एक अच्छी फिल्म देनी पड़ेगी एक अच्छे ढंग से। जो क्रिएटिव लोग हैं उन पे देखो एजुकेशन ठीक है, क्रिएटिव लोग एजुकेटेड नहीं होते, क्रिएटिव एक बियॉन्ड है। आप दबा रहे हैं, विध्वंस कर रहे हैं पैसे के दम पे, आप और अपने सर्कल में घूम रहे हैं, अपने लोगों में 4 लोग आपके अगल बगल में वाह वाह हो रहे हो, बस जी रहे हो और दुनिया को उल्टी सुल्टी चीज आप प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे आपने एकता जी की बात की, मैं ये बोलता है वो बहुत बड़ी है, 100-500 करोड़ रुपए की 1000 करोड़ की मार्केट है वो, ठीक है, बट अगर वो नंगी पुंगी लड़कियों को सपोर्ट कर रही है, गंदा पद्दा दिखा रही है, इतनी भी नंगी नहीं, जो भी है, अगर आप एक नेगेटिव चीज को सपोर्ट कर रहे हो तो पॉजिटिव को दबा रहे हो आप। एग्जैक्टली। नहीं, एक तरफ तो वो पूरे परिवार का सीरीज भी बनाती हैं, आप भाई बहन सास ससुर सब बनाते हैं, दूसरी तरफ ये भी बनाती है, अडल्ट कंटेंट भी बनाती है। एक्चुअली वो मशीन बन चुकी है पैसा छापने की, और टेक्निकली उसको पता है जनता को चाहिए सास बहू चाहिए, उसके अलावा कुछ दिखाती नहीं है। बट मुझे इंटरनेशनल सिनेमा बहुत पसंद रहा है इस साल पे। मैं पाकिस्तानी सिनेमा की एक तारीफ करना चाहता हूँ, पाकिस्तानी सीरियल्स की, हाँ, तो पाकिस्तानी ड्रामा की मेरे पास तुम हो, बहुत सारे हैं ऐसे, और अभी परिजात, और वो भी है मुझे प्यार हुआ, तो बहुत लेटेस्ट में अभी चल रहा है, बहुत सारे, और तुर्की सिनेमा में भी बहुत अलग अलग वो कर रहे हैं, तो अच्छी चीज जनता को पसंद आ रही है। वो कैफी खलील ने गाना है मुझे प्यार हुआ, वही मैं टाइटल ट्रैक है उसका, मैं तो खलील कैफी मैंने कम टॉप ट्रेंडिंग में, ग्लोबल टॉप ट्रेंडिंग में आया हूँ। मैंने उस गाने को कम से कम बोलता हूँ 100 बार सुना। आपने 100 बार, मैंने 500 बार सुना है। 1 घंटे का ट्रैक ऐसे प्ले करता हूँ जब मैं वर्कआउट करता हूँ, तो कम से कम 1 घंटा सेम बजता है। I'm a great fan of, तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छे शब्द लिखे हैं, ऐसा कुछ इंडिया बनाया। और मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, फिल्म बनी थी, एन चंद्रा ने बनाई थी, आपने देखी या नहीं देखी? मैंने सुना है, एन चंद्रा का नाम सुना। वेडनेसडे नीरज पांडे ने फिल्म बनाई, बहुत अच्छी फिल्म। आप फिल्में देखिए ना, हिंदी सिनेमा ने कमाल फिल्में दी, बहुत फिल्म अच्छी, डायरेक्टर्स ने कमाल, छोटे डायरेक्टर्स थे उस टाइम, नीरज पांडे को बड़ा नहीं था, पहली फिल्म थी नीरज पांडे की, वो स्पेशल 26 का डायरेक्टर जो नीरज पांडे है, हाँ एग्जैक्टली, है ना। आप लव रंजन देखो, लव रंजन जिसकी प्यार का पंचनामा, बहुत लिमिट बजट थी, वो थोड़ी एक्सप्लोर फिल्म थी, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल, हां ब्यूटीफुल, आज रिश्तों को कैप्चर करके सिचुएशंस को बड़ा अच्छा काम किया है। बट हुआ क्या है कि कॉर्पोरेट लोगों ने इनको दबोच लिया, टाइमिंग, रिलीजिंग का टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा, आप बोलते कन्विंस देते हैं आर्टिस्ट को, कन्विंस देते हैं डायरेक्टर को, बंद कर दिया है उन्होंने। नहीं, जो चलता कन्विंस चल रहा था, समझो वो कन्विंस का रीजन वो आज भी है, लाइट पेंट को कन्विंस देते हैं 100 रुपया, क्योंकि आर्ट में पैसा कहाँ से आ गया? आपने आर्ट में पैसा घुसराट दिया, क्रिएटिविटी मर गई, पैसे से तोल दिया, तो यही होता है। अब इंसान, रोहित शेट्टी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि अगर आपको 10 रुपए मिलते हैं ना, तो आप 100 रुपए का काम करें, इस हिसाब से। बट जो प्रोड्यूसर है या फिर जो उनके आसपास अपर लेवल पे पोस्ट है ना, उनको काम करने ही नहीं देते। उनको बोला भाई 500 का काम हो, निकल। मैं ये बोलता हूँ, मैं सच्ची बताता हूँ आपको, अगर कोई असिस्टेंट डायरेक्टर किसी को सलाह देता है ना, उसमें भी टोक देते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर की आप बात बोल रहे हैं ना, देखिए जैसे मैं हूँ, मैंने भी असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया, ठीक है। आज क्या हो गया, आज तो असिस्टेंट डायरेक्टर एक हो गया, वो शूटिंग तक का, उसका पोस्ट प्रोडक्शन आ गया। तो जो शूट किए, जब तक आप पोस्ट प्रोडक्शन में नहीं बैठोगे आपको समझ नहीं आएगा कि उनसे प्लेसमेंट कहाँ क्या है। एग्जैक्टली। आज की डेट में मैं पूछता हूँ कितने असिस्टेंट डायरेक्टर जिनको पोस्ट प्रोडक्शन मालूम है? आज पोस्ट प्रोडक्शन सुपरवाइजर अलग आ गए, पोस्ट प्रोडक्शन को देखने वाले अलग आ गए, अब नए डायरेक्टर कैसे पैदा करोगे? सही बात है, टेक्निकली स्ट्रांग ही नहीं बचे। आप बोलोगे भैया 25 लाख का कोर्स कर लो, 12 लाख का कोर्स कर लो, भाई जिसके पास पैसे नहीं है 12-15 लाख का कोर्स करेंगे, वो क्या करेगा? आज डॉक्टर की बात करते हो आप, है ना, डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर की पढ़ाई गरीब आदमी नहीं कर सकता। पुरानी फिल्में थी,
एक माँ मतलब सिल रही है, कपड़ा सिल रही है अपना, उसको पढ़ाई करके डॉक्टर बना रही है, वो भाग के लगा मेरा बेटा डॉक्टर बन गया। वो कहानियों में अच्छा लगता था, नहीं ओरिजिनल उस टाइम होता था, आज नहीं होता। आज नहीं होता। आज एक डॉक्टर गड़ी आपको एजुकेशन लोन लेना पड़ता है। आप क्या बात कर रहे हैं, आपको हिंदुस्तान में आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो, आपको अपना बच्चा पढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन लेना पड़ता है, तो वहां लानत है आप पे, क्या बात कर रहे हैं आप। लोन भरते भरते जिंदगी हड्डियां खत्म हो जाती, बीमारी हो जाए आपको, एक छोटी सी बीमारी बोलता हूँ, तो एक पेट में पत्थर हो जाए, बड़ी माइंड सी चीज है, पेट में पत्थर 50,000 घुस जाएगा भाई साहब आपका, गाइस, वो भी घटिया हॉस्पिटल में। गाइस कहते हैं कि इलाज फ्री है, अब नहीं देखो कोई कुछ फ्री नहीं, कुछ भी फ्री नहीं है। ऊपर हॉस्पिटल है, मेरे को भी प्रॉब्लम हुई थी तो मैं ऊपर हॉस्पिटल गया था, अच्छा डॉक्टर्स आर वेरी गुड, तो फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, बाथरूम नहीं है, लॉक है बाथरूम, इमरजेंसी के बाथरूम भी लॉक है। तो गाइस इसमें ध्यान देना चाहिए, अगर सरकारी हॉस्पिटल इतना बड़ा खोल के रखा है तो सारी फैसिलिटी खोलो ना। महान डॉक्टर, देश के महान डॉक्टर बैठे हुए हिंदुस्तान में, इंडिया के, मैं आज बोलता हूँ इंडिया के डॉक्टर्स वर्ल्ड के नंबर 1 डॉक्टर है, एम्स में, दिल्ली में, नहीं वर्ल्ड में सर, वर्ल्ड के नंबर 1 डॉक्टर्स जो है। आप अमेरिका में जाओगे, अमेरिका के अंदर जितने भी गायनी के डॉक्टर हैं सारे मेल हैं, दीज मेल्स आर फ्रॉम इंडिया में कहा बिहार से। बट ये क्यों हो रहा, क्यों फैसिलिटी नहीं है? यहाँ पर फैसिलिटी दी है, वहां देखो वो लोग हायर करते हैं, बड़ा बड़ा पैकेज देते हैं, तो उनके वहां डिलीवरीज कम होती हैं, उनके वहां डिलीवरीज रोज की एक डिलीवरी है या हफ्ते की एक डिलीवरी है। यहाँ पे जो बिहार में जाऊंगा, एक डॉक्टर 20 डिलीवरी करता है, दे हैव ग्रेट एक्सपीरियंस, उनको हर क्रिटिकल सिचुएशन से हैंडल लिमिट ऑफ टाइम, हाँ है ना। तो उनके जो डॉक्टर्स हैं गोरों के, उनको ये सिचुएशन पता ही हैबिट नहीं है, उनके वहां डिलीवरी होती है एक, दैट्स तो वो यहाँ से डॉक्टर्स हायर करते हैं, बड़े बड़े पैकेज देते हैं, ये बात किसी को नहीं पता होगी, बट पैकेज एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि क्रिएटिविटी। यहाँ पे क्या मिलेगा इनको भाई, यहाँ पे 2 वक्त का खाना नहीं मिलेगा इनको, घर में बना पाएंगे डॉक्टर, आप कहाँ बैठे हैं डॉक्टर्स। मेन मुद्दा आगे क्रिएटिविटी यहाँ पे नहीं लोग देख पा रहे हैं, और उनको मजबूरन वहां जाना पड़ रहा है। श्रम है ना, जो श्रम है, श्रम का पैसा नहीं है। आपने एजुकेशन पे, डॉक्टर की एजुकेशन कम से कम भी 1 से 1.5 करोड़ रुपए की होती है, आपके ऊपर लाइबिलिटी है, कैसे चुकाओगे लाइबिलिटी? माय गॉड, मालूम है ये बात? 1 से 1.5 करोड़ में डॉक्टर बनता है आज की डेट में। सही बात है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, और वो प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, जो गवर्नमेंट कोटे में मेरिट में आते हैं। बताओ, एक डॉक्टर की गाइस, आप इतना आसान सोचते हो कि डॉक्टर बन जाएगा मेरा बेटा, बहुत मुश्किल है। माँ बाप सोचते हैं, गरीब आदमी भाई साहब, गरीब आदमी अति गरीब हो रहा है, कोई समझेगा नहीं, ये एक टाइम है। मैं भी कल वो नवनीत थी, अपना फ्रेंड नवनीत जी, तो उसको पेट में अल्सर है, तो उसको मैं लेके गया था टाटा में, उसका ऑपरेशन, कल ऑपरेशन हुआ उसका। तो वहाँ पे डॉक्टर था हरियाणा का, सीख रहा है 4 साल से। तो उससे मैं पूछा वो गरीब आदमी बताओ, वो नहीं बन सकता भैया, मैरिड में कोई आएगा, एक आधा कोई बहुत मुश्किल है, वेरी टफ, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। आप जाओ, क्या हालात, तो गरीब का बच्चा सपना भी ना देखे, क्या करे वो? ये समझो बात को आप, ये लोग जिस दिशा में हम चल रहे हैं ना, हमको वो दिशा आज हैंडल करनी पड़ेगी। बट कैसे, हाउ दिस पॉसिबल? आप स्किल डेवलपिंग करो, आप फैसिलिटी तो खरीदनी पड़ेगी ना। आप अभी 1 करोड़ कौन गरीब आदमी खर्च कर पाएगा? आप एक चीज बताओ, जब मैं स्कूल में पढ़ा मेरी फीस थी 110 रुपए, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, जम्मू कश्मीर का दीवान बद्रीनाथ स्कूल है, 110 रुपए की फीस थी। आज उस स्कूल की फीस जो है वो है 1500 रुपया महीना, प्राइवेट स्कूल की। गवर्नमेंट स्कूल में आप जा नहीं सकते, प्राइवेट स्कूल में भेजोगे आप घिस जाओगे सर, आप घिस जाओगे। तो करें क्या? मुद्दा यही है कि अगर गरीब आदमी सोच नहीं सकता, कर नहीं सकता, तो फिर अगर आपके पास टाइम है आप स्किल सीखो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने बच्चे में स्किल डेवलप करो, स्पोर्ट्स के स्किल। बट उसको बनना डॉक्टर है तो क्या मतलब, अब कैंची या ऑपरेशन किट लेके उसको दे दूं क्या बचपन में? नहीं, तो फिर क्या? वो तो ख्वाब मत सोचो आप, देखो तो गरीब आदमी का ख्वाब बेकार है। फिलहाल तो ऐसा लगता है मेरे को,
तो फिर ये कौन डिसाइड करेगा देश का फ्यूचर? हम लोग किस ओर जा रहे हैं, मुझे जनता बताए, क्योंकि हमारा मुद्दा यही था। आप एक भी बता दे, कोई एक भी गरीब आदमी बता दे जो झोपड़पट्टी से रोड पे से होता है जो डॉक्टर बना। वो गाइस फिल्मों में अच्छा एग्जांपल दे दूं आपको, आज से 25 साल पहले 20 साल पहले मैं 10 एग्जांपल दे दूं कि गरीब से गरीब आदमी का गांव में जिनके 2 बीघा जमीन थी, वहां का डॉक्टर रवीश कुमार देख लो, रवीश कुमार जो एंकर है जी, वो डाकिया था एनडीटीवी में, पर सुब्रतो राय ने उसका स्किल समझा, उसको स्किल समझ के उसको एंकर बनाया। एग्जैक्टली। तो इसलिए वो क्रांतिकारी है। नहीं रवीश कुमार जी वो मैं भी फैन हूँ, ग्रेट गाय। अगर आप बोलते हो कि वो मोदी जी के खिलाफ बोलते, नहीं, वो मनमोहन सिंह के खिलाफ भी बोला है। उसने मनमोहन सिंह को बोला है, उसने मनमोहन सिंह के लिए बोला जो आप मिड डे मील में खाना देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक बार मनमोहन सिंह जाके वो खाना खाएं। एग्जैक्टली। वो किसी खिलाफ नहीं है, बट वो एग्जैक्टली फैक्ट बताते हैं। हाँ। तो सर ने जैसा मुद्दा मैं आपको साफ लफ्जों में बता दे रहा हूँ कि गरीब का बच्चा सपने ना देखे, हाथ जोड़ की गुजारिश है कि वो डॉक्टर बन पाएगा, इंजीनियर बन पाएगा। उसके अलावा अगर स्किल डेवलप नहीं करेगा, उसके बाद हमारे पास ऐसी चीजें हैं, फैसिलिटी, मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो आपको पढ़ने नहीं देंगी, तो आपका पहले तो फ्यूचर डार्क में है, आप सपना देख नहीं सकते हैं। उसके अलावा आपके बच्चे मोबाइल में, क्योंकि 3000-4000 का स्मार्टफोन आ जाता है, फ्री में चीजें स्क्रॉल होती हैं, तो आपका फ्यूचर गर्क में है ही है, तो बर्बाद हो जाओगे इसी से। तो इसलिए जो भी मेकर है बड़े बड़े जो बना रहे हैं, कुछ ऐसा वीडियो बनाएं ताकि हमारी देश की जनता जनरल एबिलिटी टेक्नोलॉजी की तरफ जाए, ताकि उनका जो फीस नहीं भर पा रहे हैं वो यहाँ से भी सीखे। बहुत सारे लोग अच्छी वीडियो बनाते हैं। गाइस मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाह रहा हूं कि हमारे गुप्ता जी भी चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा करे, देश का नाम करें, और हम हिंदू मुस्लिम के बारे में तो कभी बात ही ना करें। वो ड्रामा हो गया, हिंदू मुस्लिम सोच रहे हैं बेकार है भैया, तुम 10 साल रुको, 10 साल के बाद भैया 2 वक्त की रोटी की टेंशन है। आज ये लोखंड वाला मार्केट में भाई साहब हमारे में 1.5 किलो सब्जी होती है, लोखंड में 1.5 किलो में 250 ग्राम, गाँव में 1 किलो सब्जी लेते हैं, यहाँ पे 200 किलो 250 ग्राम। मैंने आज तक सही से बताऊं, मैंने 1.5 किलो आज तक सुना ही नहीं था। हम लोग कभी 1.5 किलो जानते ही नहीं थी, क्योंकि 1.5 किलो तो इतना कम होता है। 1 किलो सुना था, यहाँ पे आने के बाद 1.5 किलो। सर बताएंगे उसका विश्लेषण क्या है? भाई 1.5 किलो सब्जी, यहाँ पे कोई भी 1.5 किलो सब्जी 250 ग्राम की सब्जी है, 40 रुपए से नीचे नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपकी इनकम अगर 1 लाख रुपए महीने की है, या 2 लाख रुपए महीने की है, या 5 लाख रुपए महीने की है, तो आप लोखंड वाले में घर नहीं ले सकते। जाएं तो जाएं, खाएं तो खाएं, क्या खाएं क्या करें कुछ नहीं पता। अगर आपकी 2 लाख रुपया 3 लाख रुपए महीना इनकम है, तो आप जाओ मीरा रोड, ठीक है, विरार वसई, तो जाके आप कहीं अपना आप स्टैब्लिश कर पाओगे, आप अपना आप स्टैंड कर पाओगे। तो आप डायरेक्टली डायरेक्शन दे रहे हैं। जिनका 1 लाख से कम है इनकम, वो क्या करे? वो क्या करे? कुछ नहीं करे बेचारा, वो तो कुछ नहीं, किसी वो तो घर के बेच रहा है, वो तो क्या करेगा। मुद्दा बहुत सीरियस हो रहा है, इमोशनली चीजें हो रही हैं। इमोशन में मत तुम हो, इमोशन मत हो, वो भाड़े पे हंसा जा रहा है, भाड़े पे रहे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उनको भाड़ा घोड़ा दे अपना आराम से, अपनी पूरी उम्र की जो कमाई है 50,000 रुपया भाड़ा है लोखंड में 2 BHK का, 1 BHK का 30,000 रुपये भाड़ा है, भाड़ा बेड़ा दे, और ये मतलब 40 रुपए 1.5 किलो सब्जी खाए, और 8 रुपए की रोटी है। यहाँ पे मैं तो बाहर खाना खाता हूँ, मेरे घर पे खाना बनता है, बाई आती है 1000 रुपए का झाड़ू पोछा लेती है, तो वो अपना पूरी उम्र की कमाई इकट्ठा करे। देखिए मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग खुशनसीब हैं, खुशनसीबी में ये भी आते हैं हमारे गुप्ता जी। मैं उन झोपड़पट्टी वालों को सलाम करता हूँ जो अपनी मुंबई में जीविका जी रही है, बहुत मुश्किल है, उनके बुजुर्ग और जो भी काम करने वाले जी, जो भगवान ने वो बख्शा, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। जो कुछ दिया उसने हमको, ज्यादा दिया कम दिया, हम बड़े थैंकफुल हैं उसके, और सबको थैंकफुल होना चाहिए। भगवान के थैंकफुल रहो, थैंक यू करो उसको हमेशा हर टाइम, कि एक सांस आई है, दूसरी सांस का पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। वी शुड थैंकफुल टू गॉड, और अच्छा काम करो, नेकी का काम करो, देश को आगे बढ़ाओ, और हमारे जाहिद खान का चैनल को सब्सक्राइब करो। ये 2-3 बार अरे मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा भी वीडियो खत्म नहीं हुआ गाइस, ये थोड़ा डिवोशनल हो गया और बहुत भावुक हो गया भाई हमारे, क्योंकि देश की बात है। देश हमारा अगर इस तरह गर्क में जाता रहेगा तो हम लोग बौखलाने वाले लोग हैं, अंदर से भरे हुए लोग हैं, पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। अगर मैं कुछ अलग बोलूंगा तो मुझे तो जाति विशिष्ट में
मेरी जिम की फीस अभी तो 1000 रुपीज है मंथली 1000 रुपीज है। और वो जिम का सामान पाउडर जो खाते हो? नहीं, पाउडर तो नहीं खाता एक्चुअली, मतलब पूरा रूटीन लाइफ बताई जाए तो कम से कम 50,000 चला जाता है। कमाई का कुछ पता नहीं, सोचो कमाई का कुछ पता नहीं। तो गाइस मैं भी शुक्रगुजार हूँ कि ऊपर वाला पता नहीं किन हाथों से मेरी मदद करता है और किन हाथों से मुझे जिंदगी प्रदान कर रहा है। तो उन लोगों के बारे में सोच के तो हमारी सांसें रुक रही हैं, झोपड़पट्टी में टाइम गुजार रहे हैं, उनके पास ना छत है और लोग काम भी करते हैं, हमसे ज्यादा काम करते हैं। 10 मैं तो सोचता हूँ 10,000 महीना कमाने पे आदमी वो घर भी बेचते हैं पैसे, यहाँ की भी जीविका जीते हैं। बहुत हालात खराब है। तो उनके बच्चों से और ज्यादा गुजारिश है, क्योंकि उनके पास फ्री का इंटरनेट आ जाता है, मोबाइल आ जाता है, तो वो लोग ज्यादा स्क्रॉल करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, फेस वहीं पे आ जाता हूँ। वो फर्जी वीडियो देखते हैं और न्यूड वीडियो, गंदे वीडियो देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो गाइस उनको फॉलो ना करें। टेक्नोलॉजी वाले बहुत सारे पेज हैं, आगे चल के हमारा पेज भी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए काम करेगा और अच्छी चीजें बताएगा। प्रिंस जी हमें अच्छी चीजें बताएंगे, फिल्म लाइन में कैसी चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं, फिल्म लाइन में आप स्ट्रगल कैसे कर सकते हैं, वो भी बताएंगे सर। अब ढंग से स्ट्रगल करोगे तो आप सक्सेसफुल हो। आपको एक साइड इनकम चाहिए, छोटा इनकम, जैसे आपका 50,000 महीना खर्चा है, आप एक बिजनेस जनरेट करो या कोई जॉब जनरेट करो जिसमें आप। बट मुद्दा ये है कि बिजनेस के लिए कम से कम पहले तो ग्रैब करना चाहिए, एक अमाउंट भी तो होना चाहिए। स्विगी का धंधा करो। माय गॉड, अभी तो वो भी आ गया, वो इलेक्ट्रिकल स्कूटी। सो गाइस 1600 रुपया उसका हफ्ते का। ओके, हम तो पूछा उसको, हम तो नया स्कूटी चलाना सीखे हैं अभी। स्कूटी पे मैं बात करूं, हिंदुस्तान में भाई साहब सबसे बुरे हालात है ट्रैफिक के। यस, किसी भी बंदे को मैं बोलूं, चाहे वो बाइक चला रहा है, चाहे वो ऑटो चला रहा है, चाहे वो कार चला रहा है, चाहे वो रोड पे चल रहा है, उसको रोड पे चलने का एटिकेट नहीं है। मतलब बेवजह चला रहा है? नहीं, वो सबका एटिकेट नहीं है। आपको पता है जेब्रा क्रॉसिंग बना है। जेब्रा क्रॉसिंग किस लिए है? तो जब रोड क्रॉस करने के लिए। जी एग्जैक्टली। तुमने कभी जेब्रा क्रॉसिंग का यूज किया आज तक? गाइस मैं आपको सावधानी पूर्वक संदेश देना, सर एक मिनट, संदेश दो। एक संदेश देना चाहता हूँ। इस संदेश ये है कि जेब्रा क्रॉसिंग जो बना होता है सिग्नल से पहले बना होता है। सिग्नल पे जब गाड़ियां रुकती हैं, सिग्नल रेड होता है, तो जेब्रा क्रॉसिंग से जितने भी लोग हैं वो क्रॉस होते हैं, वो इसलिए बना होता है। तो यात्री जितने हैं रोड क्रॉस करने वाले, उसका ध्यान रखें, गाड़ियां जब रुके सिग्नल रेड हो तभी निकले। हम क्या करते हैं अमूमन, जब गाड़ी सिग्नल ग्रीन हो जाता, गाड़ी बढ़ने तब निकलने लगते हैं, तो ट्रैफिक जाम भी होता है और खराब एक्सीडेंट भी होता है। तो गाइस जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में पढ़ें। अगर ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सीखें। जेब्रा क्रॉसिंग तभी पार करें तब सिग्नल रेड हो, गाड़ियां रुकी हो। मैं बताऊं, सी प्रिंसेस का रोड है ना, वो रोड खाली जाता है जी। तो हम तो नए ड्राइवर हैं, हम तो एकदम स्कूटी 60 के स्पीड से कैसे लेके चलाते चलो करते हाथ बाहर जा रहा है। सुन जैसे भाई फीलिंग है, ऐसे चला के ऐसे वहां से बंदा रोड क्रॉस कर रहा है। हाँ, ये मैंने देखा है। मैं आपको पूरी एक्टिंग करके बताऊंगा कि पता है क्या करते हैं वो लोग, जैसे उनके पापा का रोड हो, बोलते हमारी तरफ तो देखते नहीं है, ऐसा लगता है, बोलते मैं हाथ दे दिया, वो अरे भाई साहब 60 की स्पीड में आ जाए। वो क्या है, वो क्या नवनीत की स्कूटी है, उसकी स्कूटी की ब्रेक कम है, तो मैं स्कूटी की ब्रेक पे टंग रखता हूँ, उसकी ब्रेक कम है, वो तो लगे। हालांकि हमारा भी कभी नंबर आता है, हम भी बहुत गर्लफ्रेंड के साथ में होते हैं ना, तो ऐसा रोकते हैं, बोलते हैं भाई हमारे बाप का रोड है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत नहीं। जो जेब्रा क्रॉसिंग्स है, आपको सिग्नल्स लगाएंगे, क्या चीज है उसको आप बड़ी बात करते हो। गोरे लोग हैं, फॉरेन में जाओ, अरे भाई पैदल चलते हुए आदमी की इज्जत करते हैं, अरे भैया वो देख के रोड क्रॉस करते हैं। बिल्कुल, बस वगैरह बहुत सारी वहाँ पे इलेक्ट्रिक चलती हैं, सब हर चीज। अच्छा, ये ऑटो वाले हमारे अभी आज बताओ, स्कूटी चला रहा था, जो वहां से चला रहा था बैंड्रा से, वो बड़ा ओला वाला ऐसे कट मार के गया मेरे को आगे से, दिमाग तो बड़ा खराब हुआ। अलाउ भी नहीं है, देखो ओला तो बहुत सब चीज है। कट मारो, छोटे से 17 साल पूरे नहीं होंगे, मेरा मूड हुआ एक बार को रोकूं पकड़ूं उसको, बैंक से जानते बेचारा कोई आया, सही बात है, जॉब चली जाएगी, काम कर रहा है। और मैं एक चीज और आते आते एक चीज और कहना चाहूँ। मुद्दा हमारा ये था, मुद्दा हमें खुद नहीं पता, भटक गया, पर हम राजनीति से उतर के हम यहाँ पे आ गए जेब्रा क्रॉसिंग पे। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, रोड पे लोग हग रहे हैं बहुत, हगने का हगने का, सॉरी ये ऐसे शब्दावली इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुमको समझ नहीं है। अरे हगने का मतलब चार है, तो सियासत में तो हगना करोगे कैसे? तुम नहीं, अरे मैं बोल रहा हूँ हग रहे हैं लोग, थूक रहे हैं,
हाँ, ये हगना का मतलब आप समझ रहे हैं, गुटखा बैन है। मैं बताऊं, ये मेरी स्कूटी बाहर लगती है हमारी, हाँ। कोई भी पान थूक जाता है और कलरफुल होता है, कलरफुल और मजेदार होता है। हाँ, बल्कि पूरा ये प्रिंट क्या है? कर देता है। मतलब क्या है भैया, तुम लोग कौन से देश में रह रहे हो, क्या तुम्हारा गांव में हमने भी लाइन बनाई है, पर किसी और चीज की, वो नहीं बताना चाहूंगा। पर यहाँ पे क्या समाज है, मतलब रोड पे थूक रहा है, स्कूटी हो किसी, मतलब उन क्या गरीब लोग हैं वो लोग, उनको जलते हैं, वो जलते हैं कि हमारी स्कूटी उनकी स्कूटी नहीं है, सब पता है, उनको सब पता है, फिर क्यों थूक रहे हैं? ये बेवकूफ लोग हैं। मतलब भावना चाहता हूँ मैं। भावना भगवान जिन्हें आपने कभी थूका है? मैंने कभी थूका पक्का पक्का, मर्सिडीज में भी नहीं, किसी गाड़ी पे? मैं कभी थूका नहीं, मैं कभी कोई गंदगी नहीं मचाता। प्लास्टिक का सामान दे तो उसमें डब्बे में रहेगा, जहाँ होगा वहाँ फेंक ये दो। सीखना बस ध्यान चाहिए, से। ये बुजुर्ग इंसान से सीखना चाहिए। बुजुर्ग ये होएगा, बुजुर्ग हम कहेंगे बुजुर्ग भैया, ये मेरे से छोटे हैं, बुजुर्ग हाँ। इंसान से ये सीखना चाहिए। बुजुर्गों का ये जहाँ जो चीजें वहां पे रखनी चाहिए, जैसे कि प्लास्टिक है वो डस्टबिन में डालना चाहिए, गीला अलग और सूखा अलग। और ये कहना चाह रहे हैं थूकना नहीं चाहिए। गल्फ कंट्री की बात की जाए, दुबई और सऊदी अरब में, वहां पे ये थूकना सजा हो जाती है। अगर कहीं पे आप कूड़े मारते हैं, रोड पे अगर आप थूकते हैं अलग अलग जगहों पे, शुक्र मनाओ, ये सब बड़ा बड़ा बोलते हैं ना, शरीयत कानून लागू नहीं है इंडिया में। बाप रे, सरिया लग जाएगा तो सर शरीयत पकड़ के लग रख जाएगा भैया, जाएगा। ये तो ये सब जो पता नहीं क्या क्या काटा जाएगा। ये भगवान शुक्र मनाओ कि भैया तुम हिंदुस्तान में पैदा हुए, दुबई में नहीं हुए पैदा। देश की जनता शुक्र मनाओ कि आप हिंदुस्तान में हो, जहाँ पे हर चीज की आजादी है, लिबर्टी है, धर्म निरपेक्ष देश है, जाति निरपेक्ष देश है, कपड़े निरपेक्ष है, अपनी वेशभूषा पे जी सकते हैं आप। बट कम से कम देश को गंदा मत करो, प्लास्टिक मत फेंको, अपनी जगह पे उसको पहुंचाओ। और कचरे वालों को भी बता दो, प्लास्टिक वहां पे खुद मत फेंको, कचरा यहाँ से उठा के ले जाते समंदर में फेंक देते, क्या मतलब है इसका? उसको रिसाइकिल क्यों नहीं करते? गवर्नमेंट भी इसमें जिम्मेदार है। हमारे यहाँ से तो गवर्नमेंट तो फर्स्ट से जिम्मेदार है, गवर्नमेंट की क्या है? यस, गलत है यार। हमारे यहाँ से हम सोचते हैं कि हम लोग बहुत हम्बल है, उसको दे देते हैं, वो लोग समंदर में फेंक देते हैं। आप जाओ गोवा में सब देखो, जो बीच वगैरह, बीच है, एक तो बागा है, अंजुना है, कलंगुड़ है, ये जहाँ पे इतने सारे बीच है। सुनो, रशियन होते हैं वहाँ पे। सुनो, अच्छा, ये भीमा क्यों बोल रहे हो? वो सुनाई नहीं दे रहा। ये जो बीच है वहाँ पे बागा, अंजुना, वी आर टॉकिंग अबाउट गोवा बीच। यो बागा, अंजुना, कलंगुड़, ये इंडियन बीच है, यहाँ पर सब इंडियन रोड है। और ये सब बीच गंदे हैं, सब गंदे, सब बुरे हालात बीच दिखेंगे। तो फॉरेनर नहीं आते यहाँ पे? फॉरेनर जाते हैं अराम्बुल में, गाइस वहां जरूर अराम्बुल जाते हैं। कैरी बीच है, मैं को वीडियो भेजूंगा, एकदम नीट एंड क्लीन वाटर है, एकदम फॉरेनर लोग वहां रहते हैं। ओके। कैरी बीच में स्विमिंग नहीं कर सकते, वो ऐसे है, पर फिर भी लोग स्विमिंग करते हैं, वो ऐसे स्लोप पे बीच, इट्स ब्यूटीफुल बीच, बहुत खूबसूरत। तो गोवा की सरकार जिम्मेदार है उसको क्लीन रखने के लिए, या फिर इंडियन जिम्मेदार है? गोवा के लोग जिम्मेदार हैं, हर इंसान को चाहिए। देखो आप सर वहां जाओ, मैं नाम भूल गया देश का, कोई गल्फ कंट्री नहीं, गल्फ कंट्री नहीं है, इसके आगे है। आप लाइव वीडियो आप जाओ सर, वो वहां की करेंसी 20 रुपए है, मतलब नीचे है हमसे नीचे है, गरीब लोग हैं। बस साफ सफाई देखो, उन लोगों को अपने उन लोग पत्तों से साफ किया है, आप जाके देखिए सर उनके वीडियोस, झाड़ू तक नहीं थे उन लोगों के पास में, वो कैसे आगे। हमारे पास 100 साधन है, हम लोगों को खुद अपनी कंट्री के प्रति डिवोटेड होना पड़ेगा। अगर हम खुद डिवोटेड हैं तो ही हम सरवाइव कर पाएंगे। 4 जगह में हमारा जो भी ये डॉलर का 90 रुपए रेट चल रहा है, 80-90 रुपए रेट है, वो तभी 60 रुपए आ पाएगा। कांग्रेस के टाइम पे 60 रुपए था, 90 रुपए है, 80-90 रुपए है। शर्म आनी चाहिए हमें अपने, तो हमको अपनी ग्रोथ पे, हमको अपने जिम्मे, हम तो सफाई नहीं कर पा रहे अपने देश की। गंगा महागंगा को सफाई करने के लिए केवल फंड इकट्ठे होते हैं, सफाई कभी नहीं होती। भगवान जिन्हें फंड लगता है नहीं लगता हमको पता नहीं है, पर साफ सफाई का एक अच्छा प्रयोजन चाहिए। मोदी जी हमारी आपसे आगाह है कि जिस भी कार्यक्रम के लिए पैसे इकट्ठे होते हैं, छोटी छोटी लेक है वो कुछ भी हो, उसको साफ करें, स्वच्छ करें। हमें हमारा भी हक है कि हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिले, पेड़ पौधों को ऑक्सीजन मिले, ताकि हमारा पर्यावरण सुधरे और बीमारी। ग्लोबल वार्मिंग है, 20-25 साल को निकलते बनोगे, आप कहाँ बैठे हो? पानी का स्तर बढ़ रहा है, किधर हो आप? क्या सोच रहे हो आप? कौन सा सुपरस्टार बनने का सोच रहे हो? मतलब 20 साल भी नहीं जीऊंगा मैं। तुम तो जी लोगे, आगे का पता नहीं। मेरे को शादी नहीं करनी, बच्चे नहीं करनी, मैं जी लूंगा, ठीक है ना? ऐसा सोच के परेशान हो जाओगे, इसलिए सुधर जाओ।
हमारे देश के नागरिकों सुधर जाओ, आपके जो बच्चे होंगे आपका नाम ले लेंगे, आपको बहुत गाली देंगे, बोलेंगे करो, सब साफ सफाई बोलेंगे भाई पैसा जायदाद का कोई लफड़ा ही नहीं है, आप हमारे लिए गंदा देश छोड़ के गए हो। बस ट्रू है वो सरकार को नहीं बोलेंगे, मोदी जी को किसी को नहीं बोलेंगे, क्योंकि तब तक कोई रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं चलेगा, अपने पूर्वजों को बोलेंगे ना। तो बेचारे झाड़ू मार ही रहे हैं, वो तो बोलते हैं साफ सफाई करो रोड पे आके झाड़ू। वो तो ये भी बोलते हैं कि चाय वाले हैं। वो कौन? मोदी जी। अरे ये नहीं बोलना था ना, चाय ची वाले ऐसी बातें मत की, भ्रमित बात। मोदी जी की जय हो, मैं माफी मांगता हूँ। माफी मांगो तुम कि मोदी जी समझदार। वैसे चाय अच्छी चीज है, चाय एक बार फिर से खत्म हो गई। तुम तो खुद समझदार हो, बिल्कुल पता है कितना बोल। तो हमने शुरुआत ये की थी कि मुद्दा हमारा ये था, मुद्दा का पता नहीं क्या हो गया। मुद्दा ये था गाइस कि हमने कहा कि जो हमारे देश के नौजवान लोग हैं वो बुरी चीजों, बुरी संगत पे ना पड़े, ये वायरल होने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि देश में दूसरा वायरल चल रहा है, टेक्नोलॉजी का वायरल। आजकल बुखार भी चल रहा है, बहुत लोग की तबीयत भी खराब हो रही है। अगर टेक्नोलॉजी में वायरल होना है, देश की उन्नति करना है, तो हमारा आपके साथ साथ है, वरना तो फिर कुछ नहीं। आपके बूढ़े होने का इंतजार है, जल्दी झुर्रियां पड़ जाएंगी, बाल झड़ जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ पता नहीं। मुद्दा ये है कि अगर आप एक्टिंग भी करना चाह रहे हैं तो दिल से करें, टेक्नोलॉजी को फॉलो करो, गुरु बनाओ, उसका गुरु होना चाहिए। हमको गुरु बनाओ, हमारे गुरु हैं तुम रास्ता दिखाएंगे। हाँ, कोई ना कोई आपको मेंटर होना चाहिए ताकि आपको रास्ता पता चले। अगर आप गांव में है ना, वहां से वीडियो देख रहे हैं और आना चाह रहे हैं अगले साल मुंबई में स्ट्रगल करने, तो कुछ सोच के आइए, पहले से गुरु बना के आइए। क्योंकि देखो अब हम ये नहीं कह सकते कि हम हिट हैं या फ्लॉप हैं, ये ऊपर वाला ही जानता है। 2-4 साल में आपको पता ही चल जाएगा। पर हम ये कहना चाह रहे हैं उस टाइम में अगर हमें कोई सलाहकार मिल गया होता तो ताकि हमारी ऐसी जिंदगी न होती और हम आपके सामने वीडियो ना बना रहे थे। ये मैं भावुक मन से बोलना चाह रहा हूँ कि गाइस सुधर जाओ, टेक्नोलॉजी को अपनाओ। 333 फॉर्मूला आपको पता होगा। मैं मेरे हिसाब से ट्रिपल अरे मुसलमान हूँ तो ट्रिपल तलाक क्यों बोल रहे हैं भाई साहब यार? ट्रिपल टी ट्रिपल थ्री बोल रहा हूँ, ट्रिपल तलाक यार मेरे को बार हाँ हूँ मैं मुसलमान, मुझे हमें बार क्यों मुसलमान बोल के टॉपिक लिया जाता है? ट्रिपल तलाक क्यों बोला जाता है? मतलब हम देश एग्जाम देने के लिए पैदा है कि हम लोग देशभक्त हैं या नहीं? देखो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जो लोग भी किसी मुसलमान को बोलेंगे कि भैया तुम जय भारत माता की जय बोलो, ये सब जय बोलो, वो फालतू बातें हैं। मैंने आज यार बोलने की बात है तो है तुम्हारे कहने से कुछ हो जाएगा। तुम आगे की बात बोलता हूँ, मेरी बात को सुनना समझना। देखो जैद खान, ये तुम्हारे माध्यम से बात बाहर जा रही है, तुम यहाँ पे हो जी। वो कौन है अपना लंदन का प्रधानमंत्री? मेरे को बता दिया करो क्या क्या पूछने वाले हैं। नाम भूल गया तो मैं नाम अरे गूगल नहीं करने का, वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। नाम क्या उससे मेरे को बोल देना चाहिए लाइव में बोल देना चाहिए ना। देखो कौन है वो याद। 1 सेकंड गाइस, मेरा एक कॉल है। कॉल भी है, कॉल उठा लो, लंदन प्रधानमंत्री का नाम देखने क्या है। गाइस गूगल का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे को हैबिट है नाम भूलने की। सो गाइस हम लंदन के प्रधानमंत्री का, प्राइम मिनिस्टर का नाम ढूंढ रहे हैं क्योंकि बहुत जरूरत है उसकी। उसके बाद आगे का टॉपिक होगा। हाँ। लंदन का प्राइम मिनिस्टर, अबे नेट, लंदन का प्राइम मिनिस्टर कौन है? कौन है? कौन है? शक्ल आगे नाम किया इसका है दोबारा। अरे और देख रहे अमर उजाला के अलावा ऐसे नाम आ जाएगा यार। गाइस 1 सेकंड, लंदन का प्राइम मिनिस्टर आएगा मुझे पता नहीं। भारत के हैं क्या वो? ऋषि सुनक। हाँ ऋषि सुनक। हमारे देश के हैं क्या ये? ही इज इंडियन। वाह, सुनो मेरी बात को, मैं नाम भूल जाता हूँ, पसीना निकल आई ये बात सुन के। जो वो इंडियन मुल्क है, जो लंदन का प्राइम मिनिस्टर इंडियन मुल्क है। मतलब आप सोचो जिस कंट्री के हम गुलाम रहे हैं और वो 200 साल ब्रिटेन, और वो कंट्री क्या बोला करती थी कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इन पार्क।
वो जो पार्क थे उसमें अलाउ नहीं था। बाप रे, हमारी मेरे को बहुत गुस्सा आ रही है ये बात सुन के। हमारे जो फर्स्ट क्लास के ट्रेन हैं उसमें इंडियंस अलाउ नहीं थे उस टाइम पे। उस कंट्री का प्रधानमंत्री इंडियन बना। ये तो हमारी बहुत फक्र की बात है। और आप सोचो ऋषि सुनक साहब उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया, गोरों ने उसको एक्सेप्ट किया। तो जिसको कल तक थूकते थे, जिनकी वैल्यू जीरो करते थे, कुत्ता समझते थे, जो घोड़ा मारा सालों ने 200 साल और लूट के चले गए। मैं अगर आज होता तो कसम से क्रांति ले आता। मत क्रांति लाओ, सॉरी मैं भावुक हो गया गाइस। उसको सोचो, उन लोगों ने एक्सेप्ट किया। कितना बड़ा विशाल हृदय उनका, बहुत बड़ी बात है। आज जैद खान को बनाओ तुम प्रधानमंत्री। प्लीज गाइस, अगर आप देख रहे हैं, मैं ठीक ठाक ही हूँ, हाथ भी जोड़ लेता हूँ। भारत माता की जय, मोदी जी की। क्या क्या बोलना है मुझे? तुमको कुछ नहीं बोलना। तो कब बनूंगा प्रधानमंत्री में? प्रधानमंत्री बनाए हम गाइस, कितने कोड़े पड़ेंगे तुम ये सोचो। अरे कम से कम एक दिन का तो बनाओ। एक्सेप्ट करेंगे लोग तुमको? क्यों? मतलब मुझे ये यही फर्क है, यही फर्क है जनता गोरों में और हिंदुस्तान में। ये सब साइकोलॉजी का दिमाग है कि वो लोग नहीं सोच सकते हैं कि कोई मुसलमान या कोई ऐसा। हम लोग नहीं सोच सकते क्योंकि भावना भरी हुई है। और वो लोगों ने एक्सेप्ट किया इंडियन को, जिनको कल तक वो डॉग्स एंड कुत्तों से भी बुरी हालत, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, जो ये लिखते थे। So guys, ये लंबी बात नहीं, ऐसे 20 साल पहले भी अगर आप कहीं जाओगे ना लंदन में, ऐसे लिखा जाता था वहां पे। आप उस चीज को समझो। बताओ, इसलिए क्योंकि जो हम हिंदुस्तान में अपनी छवि बना के रखते हैं, गार्डन, सफाई, ये सब जो कचरा, तंबाकू, गुटखा, इसलिए वहां पे हमें कुत्ता समझा जाता था। बट उसने लंदन के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने प्रूफ किया, उस बंदे ने प्रूफ किया, वो वहां देश की लाज और वहां के लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट किया। एग्जैक्टली, दोनों चीजें ना, बनना भी एक बहुत बड़ी बात है, और उसको संभालना, उसको एक्सेप्ट नहीं, पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट किया। एक नई चीज को, एक नए व्यक्ति को जो कि नॉन वहां का है, उसको एक्सेप्ट किया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है गाइस। तो मुद्दे की तरफ चलते हैं। मुद्दा कहां से कहां पहुंच गया? हमारा मुद्दा ये था कि जो नौजवान लोग हैं, फिर से वहीं पे आ जाते हैं, जो नौजवान लोग हैं ना, वो युवतियां, अरे युवक एंड युवती, लड़कियों के पीछे को पड़े रहते हैं लोग। गाइस थोड़ा हमारे गुप्ता जी थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं, तो क्योंकि अभी तक हमारी शादी होने को बाकी है दोनों की। सो गाइस, मैं ये कहना चाह रहा था, मुद्दा हमारा ये था कि जितने हमारे देश के युवक और युवतियां हैं, वो कृपया ध्यान दें, क्योंकि ट्रेन निकल चुकी है, टेक्नोलॉजी की तरफ दौड़े भागे और ट्रेन को पकड़े, ये वायरल होने के चक्कर में ना रहे। हालांकि 2-4-10 हजार रुपए आपको यहाँ से कमाने को मिल जाएंगे यूट्यूब से, इंस्टाग्राम पे, पर वो आप बंद हो सकते